हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक बुकलेट है जो रिसेंटली आपका क्लास 6 का एग्ज़ाम 29 अप्रैल 2023 को हुआ है, जिसको हम JNVST एग्ज़ाम कहते हैं। उसकी आपके पास आंसर की है। तो जो जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है 29 अप्रैल को, वो यहाँ से अपनी क्वेश्चंस आंसर्स, जो आपके क्वेश्चंस के आंसर यहाँ से चेक कर सकते हैं। होप है कि सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होंगे और आपने सही अटैम्प्ट किए होंगे। तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन, जब आपने पेपर दिया होगा तो आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दी होंगी। होप करते हैं कि आपने उनको स्टडी किया होगा। तो एक शॉर्ट वे में आपको बता देता हूं कि जो आपके पास क्वेश्चन पेपर आया था, वो आपके पास 3 सेक्शंस में डिवाइडेड था। तो फर्स्ट सेक्शन जो आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट था, जिसमें आपकी माइंड की एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है, जहां पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 40 तक, दैट मीन्स 40 क्वेश्चन जो आपके पास हैं वो आपके पास मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस थे, और उनके ऊपर जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट थे, तो उसके मार्क्स कितने हैं 50। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। सेकंड जो है हमारे पास अर्थमेटिक, जिसको हम मैथमेटिक्स कहते हैं, अर्थमेटिक टेस्ट, जहाँ पे आपके मैथ से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, वो सेक्शन 2 था। वहाँ पे 41 से लेके 60 क्वेश्चन तक आपके पास कितने क्वेश्चन हैं? ये 20 क्वेश्चन हैं, और 20 क्वेश्चन जो हैं वो कितने मार्क्स के हैं? 25 मार्क्स के हैं। थर्ड है आपके पास लैंग्वेज टेस्ट। तो लैंग्वेज टेस्ट में आपके पास जो भी आपने लैंग्वेज भरी है, अगर आपने हिंदी भरी है तो आपके हिंदी का टेस्ट होगा, अगर इंग्लिश भरी है तो इंग्लिश का टेस्ट होगा, अगर आपके पास पंजाबी है तो पंजाबी से रिलेटेड टेस्ट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन, जिस बच्चे ने ये पेपर दिया था उसने ऑप्शन इंग्लिश ऑप्ट किया था। सो लैंग्वेज टेस्ट भी हमारे पास 20 मार्क्स का था। क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 80 तक 20 क्वेश्चन थे, और हर एक क्वेश्चन आपके पास 20 क्वेश्चन वो 20 मार्क्स के थे। तो क्वेश्चंस अगर टोटल करें हम तो 80 हैं, और मार्क्स का टोटल करें तो 100 है। दैट मीन्स जो पर क्वेश्चन जो आपके पास है वो 1.25 मार्क्स का है। अगर एक क्वेश्चन आपके पास अगर सही हो जाता तो आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 1.25 मार्क्स। तो अब जो सेक्शन 1 है, ये भी आपका अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड है। तो 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को करते हैं और फिर क्वेश्चन को समझते हैं। अब सेक्शन 1 जो है आपके पास मेंटल एबिलिटी टेस्ट पार्ट 1, इसमें भी डिफरेंट पार्ट हैं। अब पार्ट 1 में कुछ और कहा गया होगा, पार्ट 2 में कुछ और कहा गया होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को स्टडी कर लेते हैं, क्या कहा गया है। इन क्वेश्चन नंबर 1 to 4 द 4 फिगर ABCD हैज बीन गिवन इन द ईच क्वेश्चन। ऑफ दीज 4 फिगर्स 3 फिगर्स आर सिमिलर। इसमें से आपकी 3 फिगर्स क्या होंगी? सिमिलर होंगी। 3 फिगर एक जैसी होंगी, और जो एक फिगर होगी वो डिफरेंट होगी। 1 फिगर इज डिफरेंट। सिलेक्ट द फिगर विच इज डिफरेंट। आपको वो फिगर सेलेक्ट करनी है जो डिफरेंट है, और आपको सर्कल कर देना है। आपके पास यहाँ पे OMR सीट होगी। सपोज मैं यहाँ पे बता दूं आपको ABCD, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया होगा तो यहाँ पे सर्कल्स होंगे, बने होंगे। तो जो आपके पास ऑप्शन सही है उसके आगे आपने सर्कल कर देना है। तो यहाँ पे डिफरेंट देखना है। तो मेन फिगर हमारे पास देखो, यहाँ भी फर्स्ट फिगर में 2 लाइन्स हैं आपके पास, और ये फिल है, यहाँ भी 2 लाइन है, और ये फिल है, यहाँ भी 2 लाइन्स हैं, और ये फिल है। अब ये जो यहाँ पे लाइन नहीं है, ये लाइन बच्चे ने खुद ड्रॉ की है, मतलब ये उसने यहाँ पे लाइन नहीं थी। इसका मतलब कौन सी ऑप्शन आपकी राइट है? यहाँ पे लाइन आपके नहीं दे रखी है। तो हर फिगर्स में 2 लाइन्स हैं, थर्ड फिगर्स में लाइन नहीं थी, ये बच्चे ने खुद फाइंड आउट किया है। इसका मतलब कौन सी ऑप्शन राइट है? तो आपको डी के ऊपर सर्कल करना था। तो यहाँ मैं डी के ऊपर टिक लगा रहा हूँ। क्लियर हुआ आपको? अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब सेम फिगर्स ढूंढनी है बेटा हमें। अब यहाँ भी सर्कल्स हैं, सब जगह सर्कल्स हैं, अभी ज्वाइन किया हुआ है। यहाँ भी हमारे पास स्क्वेयर हैं, स्क्वेयर को ज्वाइन किया, स्क्वेयर के अंदर स्क्वेयर है। देखो ये स्क्वेयर है, ये स्क्वेयर है, यहाँ भी स्क्वेयर है, और यहाँ भी रेक्टेंगल्स हैं। तो हम क्या देख रहे हैं? देखो फर्स्ट फिगर में यहाँ पे हमारे पास क्या है? रेक्टेंगल, सर्कल से ये किया हुआ है। यहाँ भी रेक्टेंगल, उसको स्क्वेयर से कवर किया हुआ है। ये भी रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी बोलो, उसको भी स्क्वायर से कवर किया हुआ है। बट यहाँ पे क्या देख रहे हैं? हमारे पास सर्कल है। बाकी फिगर्स में हमें क्या मिल रहा था? एक रेक्टेंगल या स्क्वायर मिल रहा था जिसको सर्कल किया हुआ था, और बट यहाँ पे क्या मिल रहा है? हमें एक सर्कल मिल रहा है जिसको सर्कल किया हुआ है। तो कौन सी डिफरेंट है? 3 फिगर्स में हमें स्क्वायर मिल गया और थर्ड, इसका मतलब जो फोर्थ ऑप्शन है ये हमारी डिफरेंट है, ये हमारी अलग फिगर है। क्लियर हुआ आपको? तो इसका ऑप्शन डी राइट था। अब क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ जाते हैं। तो जस्ट चेक कर लेते हैं यहाँ पे डिफरेंट फिगर कौन सी है।
अब यहाँ जस्ट देखते हैं 2 लाइंस और यहाँ पे दो, एक डॉट यहाँ पे है, एक सर्कल यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं बेटा हम लोग, यहाँ पे लाइंस आपके पास सिंगल सिंगल डॉट ये दिख रहा है आपको यहाँ पे। जस्ट मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ से, देखो एक सर्कल यहाँ पे, एक यहाँ पे है, सेम चीज़ बेटा यहाँ पे है, यहाँ पे है, सेम चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे, और कट हर जगह मिल रहा है आपको। तो कौन सी फिगर आपकी राइट है, जल्दी से बताएंगे, बिकॉज ये जो फिगर है ये आपकी डिफरेंट है। बाकी सेम फिगर्स हैं, रोटेट हो रही हैं, घूम रही हैं, सेम फिगर्स हैं, जैसे रोटेट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही हैं। पर फर्स्ट फिगर्स में आप क्या देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन आपको सेंटर में दिख रहे थे वो यहाँ पे नहीं है। तो डिफरेंट फिगर हमारे पास कौन सी हो गई, थर्ड फिगर हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एरो देखेंगे, एरो बाहर की तरफ लगा हुआ है, क्लियर, एरो इस तरफ है, ओके, इस तरफ भी एरो इस तरफ है, यहाँ पे एरो इस तरफ है, ठीक है। अब यहाँ पे सी पार्ट में क्या देख रहे हैं, आपको एरो नहीं दे रखा है, आपको ऐसे पोर्शन दे रखा है, एरो ऐसे होना चाहिए था। तो आप क्या चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि 3 फिगर्स में हम देख रहे हैं कि एरोज, यहाँ भी एरोज आपको दिख रहा है, यहाँ भी एरो दिख रहा है, यहाँ भी एरो दिख रहा है, पर इसमें एरो आपको नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स तो इसमें कौन सी ऑप्शन डिफरेंट थी, तो सी ऑप्शन हमारी जो डिफरेंट थी। तो कौन सा आंसर राइट है आपका, सी जो आंसर राइट है। तो सी के ऊपर आपको सर्कल करना था। आइए अब पार्ट 2 देखते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब कुछ डायरेक्शन दे रखी है आपको पार्ट 2 में। इन क्वेश्चन नंबर 5 to 8 ए क्वेश्चन फिगर इज गिवन ऑन द लेफ्ट साइड। आपको लेफ्ट साइड पे एक फिगर दे रखी होगी, ओके, एंड द 4 आंसर्स गिवन मार्क्ड A B C D। तो 4 आंसर आपको दे रखे हैं, A B C D आर गिवन ऑन द राइट साइड। सिलेक्ट द आंसर फिगर विच इज एग्जैक्टली सेम एज द क्वेश्चन फिगर। तो ये जो फिगर आपको यहाँ ढूंढनी है, सिंपल, ये जो फिगर आपको दे रखी है वो कहाँ ढूंढनी है, A B C D में। सिंपल सा आंसर है ये। पर जब तक आपको इंस्ट्रक्शन नहीं स्टडी करोगे, डायरेक्शन नहीं स्टडी करोगे, तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। तो आइए अब मेन टारगेट हमारा क्या है, जो फिगर हमें कहाँ दे रखी है, जो हमें लेफ्ट में दे रखी है, वही फिगर हमें ढूंढनी है राइट में। तो जल्दी से ढूंढते हैं। यहाँ पे एरो देख लेते हैं, तो कौन सी फिगर मैच कर रही है बेटा, जस्ट देखने से पता चल रहा है कौन सी फिगर मैच कर रही है। यहाँ पे ए फिगर मैच कर रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है। अब सेम फिगर क्वेश्चन नंबर 6, ये इजी पार्ट है बेटा, थोड़ा सा इजी है इन कंपैरेटिव। अब सेम फिगर आपको ढूंढनी है यहाँ पर। तो सेम फिगर के लिए जस्ट देखते हैं इस फिगर से मिलता जुलता कौन सा फिगर है आपके पास। तो देखो बेटा, ये लग तो सेम रहा है, पर यहाँ पे देखो लास्ट में एक लाइन लगा दी है, तो ये भी नहीं है। ये देखो पूरी की पूरी डार्क फिगर है हमारे पास, ये यहाँ डार्क है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कौन सी फिगर राइट है हमारे पास, सी ऑप्शन राइट है। अब सेम फिगर 7 की जैसे यहाँ पे ढूंढनी है बेटा हमें, तो जल्दी से देखेंगे से कौन सी आपको मैच कर रही है। यहाँ पे आपको बी फिगर मैच कर रही है, तो इसका आंसर आपका बी था। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान से देखेंगे कि कौन सी फिगर हमारी मैच कर रही है। तो फर्स्ट में तो डॉट लग गया, यहाँ पे डॉट नहीं है। बी फिगर, एक सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, एक सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, तो कौन मैच कर गया, बी फिगर, बिकॉज यहाँ ज़्यादा सर्कल्स हैं और यहाँ पे डॉट है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा बी फिगर राइट आंसर है। आइए अब पार्ट 3 की तरफ चलते हैं और पहले सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो डायरेक्शंस हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, सबसे पहले पार्ट 3 में डायरेक्शन स्टडी कर लेते हैं, जो इंस्ट्रक्शन दे रखी है। इन क्वेश्चन नंबर 9 to 12 देयर इज ए क्वेश्चन फिगर ऑन द लेफ्ट साइड। सेम क्वेश्चन फिगर आपके पास यहाँ दे रखी है। ए पार्ट ऑफ विच इज मिसिंग, इसका एक पार्ट मिसिंग है बेटा, आप समझ रहे हो। ये जो फिगर दे रखी है, इसका कोई ना कोई पार्ट यहाँ से मिसिंग है। जो मिसिंग पार्ट है वो आपको यहाँ ढूंढना है। अब क्या करना है, हमें मिसिंग पार्ट वहाँ पे ढूंढना है, कौन सा पार्ट उसका मिसिंग है। तो यही काम करेंगे अब पार्ट 3 में। तो आइए क्वेश्चन नंबर आप कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। तो जल्दी से ढूंढते हैं बेटा। अब यहाँ पे देखो बेटा, एक हमें स्क्वायर दे रखा था, स्क्वायर के अंदर आप 4 पार्ट किए हुए हैं, यहाँ पे सर्कल है, अब यहाँ पे एक लाइन है। तो अब बेटा अकॉर्डिंग टू मी एक ऐसे लाइन आनी चाहिए थी, ऐसे लाइन आनी चाहिए थी। अब मैंने यहीं पे कंप्लीट कर ली। अब मुझे बताओ कि कौन सी फिगर आपको सेम जैसी दिख रही है। अब ये जो पोर्शन में ना, ये देखना है, सिर्फ इतना सा देखना है आपको। तो कौन मैच कर रहा है, जल्दी से बताएंगे। सेम मैंने वैसे का वैसे किया, कौन मैच कर रही है यहाँ पे, यहाँ पे बी फिगर आपकी मैच कर रही है।
तो ये थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कैसे क्वेश्चन, पहले इस फिगर्स को कंप्लीट कर लेना है, सिंपल सी बात है। अगर आप इस फिगर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका आधा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे मैंने मिला दिया, तो ये आपका ये फिगर मैच कर रही है। अब सेम क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं बेटा यहाँ पे। अब यहाँ पे जस्ट चेक करते हैं, यहाँ पे 1 प्लस है, यहाँ पे 2 प्लस है, यहाँ पे 3 प्लस हैं। तो ऊपर कितने आएंगे बेटा, हमारे पास 4 प्लस आएंगे। कितने प्लस आएंगे, 4 प्लस आएंगे। और साथ में क्या कर रहे हैं, देखो बेटा यहाँ पे एक स्मॉल कट है, भी ज़्यादा हो गया, फिर यहाँ पे हो गया, फिर ये यहाँ से कट है। तो ये यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट है, कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पे, इस केस में मुझे यहाँ पे 4 प्लस वाला कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन राइट है। देखो बेटा छोटा सा कट है यहाँ पे, ये माइन्यूटली आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे स्मॉल सा कट आ रहा है, ये देखो स्मॉल सा कट, देखो बेटा यहाँ आ गया है ना, यहाँ तो ज़्यादा कट है। 4 वाला ये भी है, 4 वाला ये भी है, ये तो ऑप्शन गया ही, ये भी है, पर यहाँ पे बहुत बड़ा कट है। देखो ये बहुत बड़ा कट है, तो होगा नहीं। यहाँ भी बहुत बड़ा कट है, हमें स्मॉल सा कट चाहिए था, तो यही मिल रहा है। तो ऑप्शन कौन सा राइट है यहाँ पे, सी ऑप्शन राइट है। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 को कंप्लीट करते हैं। बहुत इजी है, फिगर्स कंप्लीट करनी है, जल्दी से कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट कर दिया। अब जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन राइट मिल रहा है आपको, ऑप्शन ए बेटा आपको राइट मिल रहा है। देखो यहाँ पे इसी चीज़ को ढूंढना है, जो हम जहाँ मिला रहे हैं ना, उसी पार्ट को यहाँ पे ढूंढना है कि कहाँ मिल रहा है वो पार्ट। बाकी ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस मिसिंग पार्ट आपको ढूंढना है। यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है। देखो ये ऑप्शन, ये आपको मिल गया, ये आपको मिल गया, और ये आपके स्क्वायर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत सिंपल है, जल्दी से देखेंगे। पहले फिगर यहीं पे कंप्लीट कर लेंगे। अब कंप्लीट मैं कैसे करूँगा बेटा, एक ऐसे लाइन ड्रॉ करूँगा, इसको यहाँ ज्वाइन करूँगा, इसको यहाँ ज्वाइन करूँगा, एक फिगर, और यहाँ पे दूसरा ये बना दिया। अब बताओ मुझे जल्दी से कि कौन सा मैच कर रहा है। जल्दी से आप खुद पकड़ में ले लोगे आपकी कौन सा क्वेश्चन मिल रहा है आपको यहाँ पे। तो ये पार्ट किससे मिल रहा है आपका, बी पार्ट से मिल रहा है। बाकी पार्ट बेटा आपके टेढ़े हैं। ये जो पार्ट मिल रहा है, ए पार्ट किससे मिल रहा है, इस पार्ट से मिल रहा है। तो ये थोड़ी चाहिए हमें, मिसिंग पार्ट चाहिए ना। तो ये बी पार्ट आपका, क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट आपका आंसर है। अब आइए देखते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 की इंस्ट्रक्शन स्टडी करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। और इंस्ट्रक्शन कह रही है हमें, इन क्वेश्चन नंबर 13 to 16 देयर आर 3 क्वेश्चन फिगर्स ऑन द लेफ्ट साइड। यहाँ पे 3 क्वेश्चन फिगर्स आपको दे रखी हैं। एंड द स्पेस फॉर द फोर्थ फिगर इज लेफ्ट ब्लैंक। ये फोर्थ फिगर्स का आपको लेफ्ट खाली दे रखा है, ठीक है। द क्वेश्चन फिगर आर इन ए सीरीज, मतलब एक पैटर्न सा फॉलो हो रहा है बेटा, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। वो पैटर्न को फॉलो करना और लास्ट का आंसर देना है। फाइंड आउट वन फिगर विच फ्रॉम अमंग द आंसर, found out the one figures from among the answers figure given on the right side which occupies the blank space and the fourth figure on the left side। अब देखो बेटा, इसका ये जो आपको इस पैटर्न को फॉलो करना है और यहाँ पे एक फिगर बनानी है। ये जो फिगर कौन सी होगी, ए वाली होगी, बी वाली होगी, सी वाली होगी, डी वाली होगी, ये आपको चेक करना उस पैटर्न के अकॉर्डिंग। बात समझ गए। तो सबसे पहले इस पैटर्न को फॉलो करना ध्यान से, यहाँ पे आपसे गलती के चांसेस हैं। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि स्क्वायर के अंदर स्क्वायर है। देखो फर्स्ट फिगर, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल आ गया। फिर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, फिर 2 सर्कल आ गए। फिर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, फिर 3 सर्कल आ गए। अब मुझे बताओ बेटा, अब धीरे धीरे स्क्वायर गायब हो रहे हैं और सर्कल बढ़ रहे हैं। एक स्क्वायर आएगा और यहाँ पे 3 सर्कल है, कितने हो जाएंगे बेटा, 4। किससे मैच किया, जल्दी से बताएंगे किससे मैच किया, डी ऑप्शन के साथ। तो ये आपको समझना है, ठीक है, सिमेट्री समझनी है, उस सिमेट्री को फॉलो करना है, फिर आंसर आपको देने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बेटा। सबसे पहले एक सर्कल था, सर्कल पे एक हमने एक छोटा सा डॉट लगाया, फिर एक डॉट इधर लगाया, फिर एक सर्कल और ड्रॉ कर दिया। अगला कह रहा है एक डॉट और आएगा, ऐसा ही है। तो यहाँ से आप देखते हैं अब ये किससे मैच कर रहा है आपके पास, काली सर्कल, फिर एक काली बिंदी, फिर सर्कल, फिर काली बिंदी। तो किससे मैच कर रहा है ये बेटा आपका, ये आपका सी के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। अगला पैटर्न पूछते तो हम क्या ड्रॉ कर देते, सर्कल। वो हमसे पूछा ही नहीं गया, बिकॉज अगर यहाँ पे एक और ऑप्शन होता फिर हम इसको ऑप्शन किसको राइट कर देते, ऑप्शन बी को राइट कर देते, पर ये ऑप्शन है ही नहीं। अब इसका बस इसके आगे हमसे पूछा गया है, तो इसके आगे यहाँ पे क्या आएगा बेटा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे एक बिंदी लग जाएगी, बस हो गया, वो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
इसका सी ऑप्शन राइट है। ये ध्यान से पकड़ने वाली बातें हैं बेटा, छोटी सी गलती से बी की जगह सी हो जाएगा, सी की जगह डी हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं बेटा जल्दी से। पहले एक एरो एक इस तरफ है, फिर एक इस तरफ हो गया जी, फिर एक एरो इस तरफ, फिर एक इस तरफ, एक इस तरफ। अब बताओ, लेफ्ट में फिर राइट में, फिर लेफ्ट में फिर राइट में। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे एक जैसे लग रहे हैं, लेफ्ट में है फिर राइट में है फिर लेफ्ट में है, यहाँ तो एरो ही नहीं है। लेफ्ट में राइट में दोनों एक तरफ, दोनों एक तरफ, लेफ्ट राइट। कौन सा ऑप्शन राइट है बेटा? डी ऑप्शन राइट है। देखने में कंफ्यूजिंग लगेंगे आपको, पर ये ध्यान से करने हैं ये, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत ध्यान से करने वाला है, थोड़ा सा इसको मैं एनलार्ज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए ये क्वेश्चन नंबर 16। ओके, अब सबसे पहले बेटा एक पैटर्न यहाँ देख रहा हूँ मैं, ये और यहाँ पे क्या बनाया, सर्कल, फिर एक सीढ़ी और बना दी और सीढ़ी के आगे सर्कल बना दिया, फिर अगले में एक सीढ़ी और बना दी, फिर सर्कल, अगले में सेम एक सीढ़ी और बनेगी और साथ में सर्कल आएगा। अब ये ऑप्शन बेटा, ये मेरी मेन फिगर आ गई, यहाँ पे जो फिगर आनी थी। अब इसको मैच करते हैं, ये जो मेन फिगर किससे मैच कर रही है, ये मेरी मैच कर रही है इसके साथ, बी के साथ। ध्यान से देखो, इस किसके साथ मैच कर रही है, ये बी ऑप्शन के साथ मैच कर रही है। क्लियर हुआ आपको ये? तो ये बी ऑप्शन आपका राइट है। सी और बी बहुत क्लोज हैं बेटा। अब इसमें देखो, बी में ऐसे कर दिया है, ऐसे फ्लैट कर दिया। फ्लैट नहीं करना है हमें, जैसे पैटर्न फॉलो हो रहा है सी डी का वैसे ही पैटर्न फॉलो करना है। आइए अब नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, और जो पार्ट है आपका 5 और उसकी इंस्ट्रक्शन को स्टडी करते हैं। नाउ पार्ट 5, तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टडी कर लेते हैं। क्वेश्चन 17 to 20, देयर आर 2 सेट ऑफ द 2 क्वेश्चन फिगर ईच। यहाँ पे दो सेट दे रखे हैं आपको, जैसे एक सेट ये दे रखा है, एक सेट आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो आपको क्या बोला गया है, द सेकेंड सेट हैज एन इंटेरोगेशन मार्क, मतलब एक आपको फिगर मिसिंग है। देयर एग्जिस्ट ए रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट 2 क्वेश्चन फिगर्स, सिमिलर रिलेशनशिप शुड बी एग्जिस्ट बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ। अब देखेंगे कि पहली जो 2 फिगर्स हैं इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन आपको ढूंढना है, ठीक है, कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, और सेम रिलेशन आपको नेक्स्ट में ढूंढना है। और वो रिलेशन की जो फाइनल फिगर होगी, जो आपके पास मिसिंग फिगर्स होगी, वही आपको कहाँ ढूंढनी है, ए बी सी डी में से कोई ना कोई आंसर होगा। सिंपल है, सबसे पहले रिलेशन ढूंढेंगे फर्स्ट 2 फिगर्स में, ऐसे पता नहीं चलेगा। देखो दोनों एरोज हैं ये अप एंड डाउन, ठीक है, यहाँ पे फिर भी यहाँ पे एरोज अप एंड डाउन, ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, एरो किस तरफ हैं, एरो इस तरफ को है, और यहाँ पे स्क्वायर लग गया, इस तरफ क्या लग गया आपके पास, स्क्वायर लग गया। और क्या देख रहे हैं, अच्छा हाँ, ध्यान से देखना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे ऐसे है एक एरो और ये डार्क है, ये वाला क्या है, डार्क है, ठीक है। और फिर क्या हुआ, ये एरो और यहाँ वाला क्या है, ये डार्क है, क्लियर। अब इसकी जो दूसरी फिगर्स थी, यहाँ पे एरो आया, यहाँ पे डार्क आया, फिर उल्टा हो गया, यहाँ पे डार्क आ गया और यहाँ पे एरो आ गया। बहुत माइन्यूटली देखना है आपको इस फिगर को। यहाँ देखो बेटा, ये तो सेम है ना, डार्क है, यहाँ पे डार्क एक यहाँ पे है, एक डार्क यहाँ पे है। अब सेम चीज़ देखनी है। अब क्या हो रहा है, ये रिवर्स हो जा रही है, ये जो फिगर है सेकंड वाली, ये रिवर्स हो जा रही है। अब इसका रिवर्स क्या होगा बेटा, इसका रिवर्स क्या आ जाएगा, एक तो सीधी फिगर रहेगी और दूसरी फिगर क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। तो मुझे बताओ कौन सी वाली फिगर राइट है, इसमें सी ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हुआ। ये थोड़ा सा माइन्यूटली आपको क्वेश्चंस देखने होंगे तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज ये कंफ्यूजन यहाँ आपके रहेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 जस्ट हमने कर लिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। ओके, क्लियर, देखते हैं इसको। अब देखें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 3 सर्कल ऊपर हैं और 3 क्रॉस नीचे हैं, बीच में लाइन है। ओके, अब ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज घूम गई। कैसे घूम गई, एंटी क्लॉकवाइज। ये फिगर ऐसे घूम के 3 सर्कल ऐसे आ गए, क्रॉस उधर चले गए। अब देखते हैं, ये फिगर आपके पास दे रखी है। अब इस फिगर्स को हमें क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज फिर घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या होगा बेटा, ये ऐसे आ जाएंगे और ये 2 लाइनें ऐसे आ जाएंगी, ये ऐसे आ जाएंगे और प्लस इधर आ जाएंगे। क्लियर।
कौन सी फिगर आपकी मैच कर रही है यहाँ पर, जल्दी से देखें कौन सी फिगर मैच कर रही है यहाँ पे, तो फर्स्ट फिगर ही मैच कर रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है। क्लियर। आइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। अब 19 में पहले रिलेशन ढूंढेंगे। एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर हमने एंगल्स बना दिए वर्टिकली, जो अपोजिट साइड पे एंगल बना दिए। फिर उसने क्या किया कि एक सेंटर पे, दूसरी फिगर है, एक सेंटर पे लाइन गई हुई है और वहाँ पे 1 2 3 4 स्क्वायर बने हुए हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या रिलेशन देख रहे हैं हम, यहाँ पे इसके बीच में से लाइन गई हुई है। तो अब यहाँ पे सेम फिगर है। अब ये सर्कल पहले इधर थे, अब अपोजिट में आ गए, अब यहाँ पे आ गए, मतलब पहले ऐसे थे ना, अब यहाँ पे ले रहे हैं ये। ओके, अब तो लाइन कहाँ से ड्रॉ होगी बेटा, इसके जस्ट अपोजिट वाली यहाँ से क्या होगी बेटा, एक लाइन ड्रॉ होगी। यहाँ भी एक सर्कल बनाना है, यहाँ भी सॉरी सर्कल नहीं, स्क्वायर बनाना है, यहाँ भी एक स्क्वायर बनाना है, यहाँ भी एक बनाना है। तो किससे मैच कर रहा है बेटा, ये वाली ऑप्शन किससे मैच कर रही है, ये ऑप्शन मैच कर रही है आपकी सी पार्ट के साथ। तो आपका सी पार्ट राइट है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। 20 को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। 20 में हमारे पास ये एक लाइन दे रखी है, एरो अंदर की तरफ है और बीच में क्रॉस है, एरो अंदर की तरफ है, बीच में क्रॉस है। फिर क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एरो बाहर की तरफ है, बीच में एक स्क्वायर टाइप का है ना, हाँ, क्रॉस को जैसे उल्टा कर दिया हमने तो वो स्क्वायर बन गया। मतलब ये जो आपकी लाइनें थी ऐसी वाली, इसको ऐसे कर दिया, उल्टा कर दिया तो एक स्क्वायर बन गया है ना। तो अब सेम देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे एरो, ये दोनों अंदर की तरफ हैं, ये दोनों अंदर की तरफ हैं, ये है ठीक। ओके, अब यहाँ पे इसका, अब देखो ये अंदर की तरफ है बेटा, ये देखो अंदर की तरफ है ना, अंदर की तरफ है ना ये दोनों। ओके, अब इसका जस्ट देखना बेटा, यहाँ से अब इसका डायगोनल देखेंगे, ऐसे आएगा, ठीक है, डायगोनली हो रहा है, ये भी, ये बी बन रहा है, यहाँ भी हमने क्या बना लिया, वी शेप बना लिया। क्लियर। अब बी शेप बनाने के बाद इसमें क्या था बेटा, ये अंदर की तरफ थे तो ये हमने बाहर की तरफ कर दिए थे ना, फर्स्ट और सेकंड में ये देखा हमने, ये अंदर की तरफ थे, इनवार्ड थे, ये आउटवार्ड कर दिए। अब यहाँ भी इनवार्ड हैं तो हमने क्या करना है बेटा, इनको आउटवार्ड कर देना है। क्या कर देना है, आउटवार्ड। तो ये किससे मैच कर रहा है आपके पास, ये जल्दी से बताएंगे। और यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ पे ये, यहाँ भी चेक करना, ए और बी में कन्फ्यूजन हो रही है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे ये आपके पास एरो ऐसे बन रहे थे, तो यहाँ पे स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे इसको मैं रब कर देता हूँ, फिर आपको पता चलेगा यहाँ पे क्या था आपके पास, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे, तो ये बीच में क्या बनेगा आपके पास, स्क्वायर बनना चाहिए। यहाँ पे इसका अपोजिट क्या बनना चाहिए, स्क्वायर बनना चाहिए। तो कौन सी ऑप्शन राइट है यहाँ पे, बी ऑप्शन राइट है। क्लियर हुआ आपको। तो ये बहुत माइन्यूटली सा देखना है कि क्या कहाँ कहाँ क्या चीज़ हो रही है। ये सेंटर वाली बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं, सेंटर पे क्या इसको नहीं देख पाते हैं और जल्दी से ऑप्शन ए कराते हैं। तो ये हर चीज़ आपको बहुत ध्यान से देखनी है। अब जल्दी से हम क्या देखेंगे, पार्ट 6 को देखेंगे और पार्ट 6 में क्या इंस्ट्रक्शन है पहले वो स्टडी करेंगे, फिर आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। नाउ पार्ट 6, अब ये हम मेंटल एबिलिटी ही कर रहे हैं बेटा, मेंटल एबिलिटी के डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब पार्ट 6 कर रहे हैं तो पार्ट 6 में अब पहले इंस्ट्रक्शन स्टडी कर लेते हैं, डायरेक्शन क्या दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 21 to 24, one part of the geometric figure triangle square circle is on the left side of the question figure and other one of the among are the four figure A B C D। एक पार्ट आपको यहाँ दे रखा होगा बेटा और इसके जो पार्ट हैं, इसके जो टुकड़ा है वो A B C D में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। तो आपको वो छुपा हुआ टुकड़ा ढूंढना है कि वो छुपा हुआ टुकड़ा कौन सा है। क्लियर हुआ आपको। इसी का कोई ना कोई पार्ट, कहीं सर्कल होगा कि सर्कल का पार्ट, कभी कुछ पार्ट उठा होगा। तो अब जल्दी से इसमें क्या करना है बेटा, आपको ज्वाइन कर लेना है, सिंपल है। इसी फिगर को ज्वाइन कर लो, ऐसे ज्वाइन कर लो। अब देखो इस फिगर को ज्वाइन करके ये वाला टुकड़ा आपको कहाँ मिल रहा है, तो ये वाला टुकड़ा आपको कहाँ मिल रहा है बेटा, ध्यान से देखना है। ए और डी में कन्फ्यूजन है, ए और डी में कन्फ्यूजन है, जल्दी से देखेंगे। बिकॉज ए में बेटा ये हमारा बिल्कुल सीधा आ रहा है, ये पीस जो टुकड़ा है सीधा आ रहा है, तो सीधा कहाँ मिल रहा है हमें, डी पार्ट में मिल रहा है। बच्चे ए और डी में कंफ्यूज हो जाएंगे, बाकी कर जाएंगे मुझे पता है। तो कहाँ कंफ्यूज होंगे बेटा, बिकॉज ये थोड़ा सा आपका वेंड है और यहाँ ठीक है, बाकी सब सेम है। तो डी पार्ट आपको माइन्यूटली आपको हर चीज़ देखनी है। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत इजी है, जल्दी से कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट आपका हो गया। अब ये कौन सा पार्ट बचा आपके पास, ये आपके पास स्क्वायर बचा। कौन सा पार्ट है, बी पार्ट है। कुछ पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल से हैं। अब सी पार्ट बेटा आपको यहाँ पे इस सर्कल को कंप्लीट करना है। इस सर्कल यू हैव टू कंप्लीट।
और थोड़ी सी फिगर आपकी मिसिंग है, ये बेटा मिसिंग हो चुकी है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये फिगर आपकी इसमें ड्रॉ कर देता हूँ बेटा, ऐसे था ये, है ना, और ये वाला इस टाइप से था बेटा, ये फिगर आपकी मिसिंग है। और ये फिगर थोड़ा सीधा करके ऐसे था, ये थोड़ा सा पार्ट मिस हो गया है। अब जल्दी से इसको देखेंगे, ये फिगर बेटा इस टाइप से थी आपकी ना, ये मिस हो गई है, ऐसे था। तो इसको जब कंप्लीट करेंगे तो ये ऐसे स्क्वायर के अंदर थी ये फिगर। तो ये पार्ट कौन सा आपका मिल रहा है, कौन सा पार्ट मिल रहा है आपका? तो यहाँ से ध्यान से देखने से बेटा देखो, ये वेंड है और ये सीधी आ रही है आपके पास, यहाँ मिल रही है, ये देखो। तो ये आपके पास किससे, यह बहुत कटपट है, ये तो होगा नहीं। यहाँ भी बेटा आगे की तरफ बढ़ा हुआ, ये डी पार्ट भी नहीं होगा आपका। तो यहाँ पे बेटा देखो, ये आगे की तरफ बढ़ा हुआ, यहाँ आगे की तरफ है ही कुछ नहीं, यहाँ देखो ना, यहाँ पे आगे की तरफ है ये, है ना। तो इसमें कौन सी ऑप्शन राइट है? बी ऑप्शन राइट है। क्लियर हुआ आपके पास? अब यहाँ से बेटा ये इसको पहले कंप्लीट करना है, ऐसे इसके बिल्कुल कंप्लीट करना है इसको बराबर। अब देखेंगे कि इससे मिलता जुलता कौन सा है। तो इससे मिलता जुलता कौन सा है, ध्यान से देखेंगे बेटा, यहाँ से इसको मिलता, ये नीचे वाला पार्ट देखना आपको, नीचे वाला पार्ट। तो जिग जग ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये दो नहीं है, तो कौन सा पार्ट है बेटा? ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 24 का कौन सा आंसर है बेटा? 20 ए पार्ट आपका आंसर है। अब जल्दी से पार्ट 7 की तरफ देखते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन दे रखी है। हर पार्ट में आपको इंस्ट्रक्शन जरूर स्टडी करनी है, बिना इंस्ट्रक्शंस के आप कुछ भी नहीं कर सकते बेटा इसमें। नाउ पार्ट 7, अब पार्ट 7 देख लेते हैं बेटा। डायरेक्शंस क्या दे रखी हैं? इन ए क्वेश्चन 25 to 28 देयर इज ए क्वेश्चन फिगर ऑन द लेफ्ट साइड, एक लेफ्ट साइड में क्वेश्चन फिगर हमें दे रखी है, दिस इज द क्वेश्चन फिगर। द 4 आंसर फिगर्स ए बी सी डीज आर गिवन, आपको राइट साइड में ए बी सी डी 4 फिगर्स दे रखी हैं। सिलेक्ट द आंसर फिगर विच इज एग्जैक्टली द मिरर इमेज। अब देखो बेटा, मिरर में जैसे देखते हैं ना हम, मिरर इमेज ढूंढनी है हमें, मिरर इमेज। मिरर इमेज समझते हो? कोई भी पार्ट, जैसे हमारे पास ए अल्फ़ाबेट है, तो ए अल्फ़ाबेट की मिरर पार्ट क्या हो जाएगी? ऐसे हो जाएगा। अब जो बी है, बी फिगर है, बी फिगर का मिरर पार्ट क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये आपकी मिरर इमेज हो गई। अब सी आपके पास ऐसे है, तो अल्फ़ाबेट सी ऐसे हो जाएगा। तो ये सारी की सारी क्या हैं? ये आपके पास मिरर इमेजेस हैं। ओके, अब सेम वैसे ढूंढना है बेटा आपको। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान से देखते हैं। अब यहाँ मिरर लगा हुआ है, तो बेटा ये जल्दी से मिरर इमेज, कंफ्यूज नहीं होना। मिरर इमेज में जहाँ से स्टार्टिंग है वहीं से स्टार्टिंग होती है, याद रखना। ये पार्ट इसके साथ में स्टार्ट हो जाता है, ये पार्ट इसके साथ में स्टार्ट हो जाता है, और रिवर्स ये पार्ट इसके साथ में स्टार्ट हो जाता है। ओके, ए ऑप्शन में देखो 3 डॉट, ये तो पलट गई, हमें पलटना थोड़ी है फिगर्स को, यहीं से स्टार्ट होनी चाहिए, यहीं से ब्लैक डॉट से स्टार्ट होनी चाहिए, याद रखना। अब ब्लैक डॉट से स्टार्ट होने वाली फिगर अब बी है और सी है, मतलब 2 ऑप्शन हमारी अपने आप उड़ गई, ए और डी गई। ठीक है, अब देखेंगे, अब ब्लैक से स्टार्ट होने वाली ये फिगर है। अब ई का मिरर इमेज क्या बन जाएगी? ई की मिरर इमेज ये वाली आ जाएगी, अपोजिट हो जाएगा। तो इस यहाँ देखो, मैं सेम आपको बताया ना बेटा, ये ई है आपके पास, इसकी मिरर इमेज क्या आ जाएगी? ऐसे बन जाएगी, ये देखो। अब एक देखो, ऑप्शन ए और डी तो अपने आप हट गए, अब बी और सी में आपको पता चल गया कौन सा ऑप्शन राइट होगा बेटा? ऑप्शन सी राइट होगा। क्लियर? तो मिरर इमेज आप समझ गए होंगे। अब जल्दी से देखते हैं, जहाँ से आपका एंड है वहीं से स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे 2 डॉट हैं बेटा, मैं यही बना देता हूँ, एक सर्कल यहाँ आएगा, एक सर्कल यहाँ आएगा। क्लियर? मैं इसकी इमेज बना रहा हूँ। अब दूसरा सर्कल यहीं आएगा, उसके 2 डॉट भी यहीं आएंगे, और ये यहाँ आएगा। ये किससे मैच कर रहा है बेटा? देखो, अब देखो ये किससे मैच कर रहा है? पहली फिगर से तो मैच नहीं कर रहा है ना। ये आपके पास सेम 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 सेम, आपके पास कौन सा आ गया? बी आपके पास सेम है। ठीक है, अब ये भी मैच नहीं कर रहे, देखो ना बेटा, मैं खुद ही ड्रॉ कर ली। देखो, इसके साथ में ये ड्रॉ करेंगे, इसके साथ में ये ड्रॉ करेंगे, सर्कल कुछ चेंज नहीं करना है, बस ड्रॉ करते चले जाना है। इसके अपोजिट में ये आ गया, तो आपके पास बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 27, ये क्वेश्चन नंबर 27 है। अब इसकी मिरर इमेज देखते हैं। ओके, यहीं मैं ड्रॉ कर देता हूँ। अब आपके पास इसकी मिरर इमेज सबसे पहले देखना है। अब ऐसे तो बनेगा नहीं मिरर इमेज, 7 की कैसे बनेगी? 7 है, ये ऐसे बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो अब यहाँ रफ में कर लो, ये 7 की मिरर इमेज। अब इसका जैसी कौन सी दिख रही है आपको बेटा? इसकी जैसी कौन सी दिख रही है? आप देखो, पहली नहीं दिख रही,
सी नहीं दिख रही, डी नहीं दिख रही, ये वाली ऑप्शन ढूंढनी है। तो किस में दिख रही है? बी पार्ट में, सिंपल, बाकी ढूंढने की जरूरत ही नहीं, मिरर इमेज याद रख लो, ठीक है। अच्छा, अब आ गया बेटा आपके पास लास्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर 28 है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं। अब देखो बेटा, ये पी से स्टार्ट करना है, पहले क्वेश्चन आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? पी से ही स्टार्ट करना, पी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, पी बी ए। अच्छा, पी बी ए, पी बी ए, ओके, सब में वैसे ही ऑप्शन दे रखी है। अब इसमें कैसे होगा बेटा? देखो पी है ना, पी का ये ऐसे आएगा ऑप्शन। अब बी का मैं आपको मिरर इमेज बता देता हूँ, बी का वी जैसा ही रहेगा, अब बी का बी जैसे रहेगा, ठीक है। और ए का मिरर इमेज ये भी ए के जैसे रहेगा, तो ये आंसर है आपका ये वाला। तो कौन सा आंसर है? यहाँ पे देखो, ये आपके पास इस टाइप का क्यू वी ए, क्यू बी ए, क्यू बी ए। अब देखो, ये तो उल्टा कर दिया, ये भी अपोजिट कर दिया, उल्टा थोड़ी करना है, मिरर इमेज लेनी है, ये तो होगा ही नहीं। पी का तो सेम का सेम कर दिया, सेम का सेम तो होता ही नहीं पी का। तो कौन सी ऑप्शन राइट है बेटा? यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है, और डी और सी आपके रॉन्ग है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 28 हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 और नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं और देखते हैं अब वहाँ क्या दे रखा है हमें। अब जो पार्ट 8 है, और इस पार्ट 8 में ये थोड़ा सा थोड़ा आपका टफ होता जाएगा, उतना टफ नहीं है, पर आपको इंस्ट्रक्शन स्टडी करनी है। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट 8 में आपके पास कह रहा है, पार्ट 8 में क्वेश्चन नंबर 29 से 32 चार क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। ए पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड पंच एज शोन इन द क्वेश्चन फिगर ऑन द लेफ्ट साइड। एक क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, एक पेपर को फोल्ड किया है, 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, और फिर पंच किया गया है। और पंच करने के बाद उस फिगर्स को, उस पेपर को फिर से खोला गया है। वो खुला हुआ पेपर जो है, ठीक है, वो कैसा दिखेगा, वो आपसे पूछा गया है। कुछ अंडरस्टैंड हुआ? कहने का मतलब, जैसे एक पेपर लिया हमने, ये पेपर है हमारे पास, इसको पहले फोल्ड कर दिया है ना, यहाँ से हमने क्या कर दिया, बीच में से फोल्ड कर दिया, फिर एक का फोल्ड और बना दिया। अब यहाँ पे होल कर दिया, मान लो एक जगह होल करेंगे, एक जगह होल करेंगे, फिर खोलेंगे तो वो चारों तरफ होल मिलेगा। ऐसे हमको देखना है कि क्या कहा गया है। अब यहाँ दिखा रहे हैं बेटा, क्वेश्चन में आपको पेपर इसको फोल्ड किया गया है। अब पंच जो किया है वो हमें रेक्टेंगल टाइप का किया हुआ है। क्या किया हुआ है? रेक्टेंगल। अब वापस इसको फिर से खोला गया है, उसी पेज को हम अनफोल्ड करके, फोल्ड मतलब फिर से हमने उसको खोला है। तो अब बताएंगे जो आफ्टर खुलने के बाद, ठीक है, अब कैसा दिखेगा वो आपको बेटा। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पंच आ चुका है, ध्यान से देखना, यहाँ पंच आ चुका है, यहाँ पंच आ चुका है, यहाँ पंच आ चुका है, यहाँ पंच आ चुका है। ये किससे मैच कर रहा है? अब ध्यान से देखना, बी और सी में कन्फ्यूजन है, बी और सी में क्या है आपके पास? कन्फ्यूजन है। तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन जो आपका आंसर क्या राइट होगा। अब देखो बेटा, बी में क्या है? रेक्टेंगल इस टाइप से दे रखी है, पर जो हमारी रेक्टेंगल बन रही है यहाँ पे देखो, ये जो रेक्टेंगल बन रही है वो इस टाइप से बन रही है, लॉन्ग रेक्टेंगल बन रही है। तो वो किससे मैच कर रही है? आपके पास सी ऑप्शन के साथ मैच कर रही है। क्लियर हुआ आपको? तो इसमें सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 30, तो क्वेश्चन नंबर 30 में फिर से इसको फोल्ड किया, 1 फोल्ड, फिर फोल्ड किया, और बीच में से कट लगा दिया बेटा, बीच में से ये एक कट निकाल दिया, ठीक है। अब जैसे इसको खोलेंगे तो वो कैसे दिखेगा आपको? 2 कट दिखेंगे कि आपको 4 कट दिखेंगे? अब ये देखना है। अब बेटा ये देखो, फर्स्ट तो ये आपके पास इसको अनफोल्ड करेंगे ना, इसमें यहाँ पंच किया हुआ है, इसको पंच किया हुआ है, यहाँ से होल कर दिया है, तो ये भी कंप्लीट करके ऐसे हो जाएगा, यहाँ से कंप्लीट, यहाँ भी आपको दिखेगा एक, ठीक है, एक आपके पास इस टाइप से दिखेगा, यहाँ भी इस टाइप से एक दिखेगा, यहाँ भी इस टाइप से दिखेगा। तो किससे मैच कर रहा है आपके पास? अब यहाँ ट्राइंगल का जो एरो है वो नीचे की तरफ है, इनवर्ड है। सभी ट्राइंगल्स का एरो कहाँ होना चाहिए? अंदर की तरफ। ये जो ट्राइंगल है, यहाँ बी और सी कंफ्यूजिंग है। अब इस ट्राइंगल का एरो बाहर की तरफ है, इस ट्राइंगल का एरो बाहर की तरफ है, पर हमें सभी ट्राइंगल्स के जो एरोज हैं वो कहाँ चाहिए? इनवर्ड चाहिए। कौन सी ऑप्शन राइट है हमारे पास? सी ऑप्शन राइट है। ये ध्यान से देखने वाले क्वेश्चन है बेटा, बी और सी में थोड़ा कन्फ्यूजन है, ये आपको दूर करना है। यहाँ सी ऑप्शन राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है आपको? स्क्वायर को, ये आपके स्क्वायर लिया है, स्क्वायर को फोल्ड किया, इसको यहाँ पे फोल्ड कर दिया, फिर एक और फोल्ड डाला, यहाँ पे फोल्ड डाला, अब उसको यहाँ पे पंच किया। ये पंच नहीं है, ये बच्चे ने खुद से ट्राई किया हुआ ये। अब यहाँ पे एक पंच किया, अब उसको खोला उसने।
अब जैसे इसको ओपन करेंगे, आप इसको पेपर लेके करना, जैसे इसको आप करोगे तो ये ऑप्शन ए के जैसे मैच करेगा, ना कि बी, क्योंकि ए की पंच एक तरफ ही पंच है, इसका जो पंच आएगा उसके अपोजिट में आएगा, यहाँ पे आएगा उसके अपोजिट में, यहाँ पे सर्कल बन जाएगा उसके जस्ट अपोजिट में। जब आप ओपन करोगे ना, इसको फोल्ड करोगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये तो यहाँ आ जाएगा, सिंपल सी बात है, और दूसरा फोल्ड यहाँ चला जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ देखते हैं। 32 में हमने क्या किया, सेम फोल्ड किया, एक फोल्ड डाला, फिर एक और फोल्ड डाला, और फिर हमने यहाँ पे एक लास्ट में एक स्क्वायर, जो मतलब फोर्थ फोल्ड है, उस फोर्थ फोल्ड के अंदर हमने इसको यहाँ से कट किया है और यहाँ पे डॉट लगाया है, और फिर देखा है कि ये क्या बन रहा है हमारे पास, ये वाला। तो इसको जब हम देख रहे हैं तो मुझे लगता है ये ऑप्शन डी और सी, अब सी और डी में से कुछ ना कुछ बनेगा। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, फिर ओपन करेंगे। ये थोड़ा सा एक्चुअली आपको ये पेपर लेके फोल्ड करके करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन राइट आपकी है, जब आप इसको ओपन करके देखेंगे तो ये लगभग आपका सी ऑप्शन के साथ मैच करेगा। अब यहाँ पे कटिंग ये देखना कि ये पूरा का पूरा पोर्शन ही कट कर दिया है, ये पूरा का पूरा पोर्शन उसने कट किया हुआ है, तो ये ब्लैंक किया हुआ है, ये पूरा का पूरा काटा हुआ है जो मैं ब्लैक कर रहा हूँ। अगर ऐसी कटिंग करोगे तो आपके पास ऑप्शंस कौन सी आएगी, लास्ट में आपके पास ऑप्शन सी ही बचेगी, इसमें ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 32 टू 36। ओके, सो क्वेश्चन फिगर आपको एक दे रखी है, क्वेश्चन फिगर ऑन द लेफ्ट साइड एंड 4 आंसर फिगर्स आपके पास दे रखी हैं ABCD ऑन द राइट साइड। सेलेक्ट द आंसर विच कैन बी फॉर्म फ्रॉम द कटआउट पीसेस फ्रॉम द इन द क्वेश्चन फिगर। ये आपके पास कटआउट दे रखे हैं, इन कटआउट से आपको एक फिगर बन रही है, तो वो फिगर्स आपको बनानी है, ठीक है, वो फिगर्स आपको बनानी है, और कौन सी फिगर आपकी इन कटआउट से बन रही है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है बेटा ये, और थोड़ा सा आपको ध्यान भी देना है इनमें। तो फर्स्ट फिगर आपके पास देखो इन कटआउट से बनानी है, तो ये अगर ये चारों के चारों पार्ट वैसे के वैसे हैं, इस कट को यहाँ डाल दिया, इस कट को यहाँ डाल दिया, ठीक है, ये यहाँ फिट हो गया। तो यहाँ पे आपके पास कौन सी फिगर आ रही है, देखो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये भी नहीं आती, ये भी नहीं है, तो आपके पास कौन सी फिगर बन रही है, देखो कटआउट से बन रही है, यही फिगर बन जा रही है, ए पार्ट आपका राइट आंसर है। देखो ये वाला कट यहाँ यूज हो जाएगा, देखो ये वाला कट यहाँ यूज हो जाएगा, दूसरा वाला कट ये यूज हो रहा है बेटा, इन कटआउट से बन रही है ये कटआउट, ठीक है, एक कटआउट यहाँ यूज हो गया, एक यहाँ यूज हो गया, बाकी तो आपके फिट हो गए, ये देखो पूरे के पूरे फिट बैठ गए। क्लियर हुआ आपको। अब जो सेकंड कटआउट है, इनसे एक फिगर्स बनानी है, देखते हैं कौन सी फिगर बन रही है। तो ये बीच वाला कटआउट देखते हैं, तो बीच वाला तो हमें ये मैच कर रहा है, बीच वाला कटआउट, ठीक है, ये वाला कटआउट इसके साथ ही फिक्स हो गया, ठीक है, ये वाला कटआउट इसके साथ फिक्स हो गया, लास्ट वाला ये फिक्स हो गया, तो कौन सा हो गया, बी फिगर। अब ये कटआउट से फिगर, जो इन कटआउट से मेन फिगर बनती है वो देखनी है हमें, क्लियर, इसको घुमा के भी देखना है, ऐसा नहीं कि हाँ ऐसे के ऐसे ही फिट करना है, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज आपको घुमा के देखना है बेटा। देखो इस फिगर्स को यहाँ पे रख दिया बेटा मैंने, मैं ट्राई कर रहा हूँ, इस फिगर को मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, और ये जो कटआउट है ये नीचे आ गया, तो कौन सी फिगर है, यहाँ भी बी फिगर है। बाकी बेटा कटआउट आपके यूज़ नहीं हो रहे, लेंथेज बहुत ज़्यादा हैं, बीच वाला कटआउट जो है वो काफ़ी बड़ा है, वो इसी से मैच कर रहा है, बाकी किसी से मैच नहीं कर रहा है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 35 हमारा हो गया। अब इस कटआउट से देखते हैं क्या बन रहा है, ये कटआउट इसके साथ ही जोड़ दिया, तो ये बन गया हमारे पास, ये बन गया। ओके, इसमें से ऑप्शन देखते हैं। अब दो कटआउट रह गए है ना, दो कटआउट रह गए, तो एक कटआउट इसके साथ है, एक इसके साथ जोड़ दिया, तो एक कटआउट इसके साथ ही जोड़ दिया ऐसे, है ना, इसके साथ जोड़ दिया, ये वाला इसके साथ जोड़ दिया। तो ऑप्शन मेरे पास जो ऑप्शन बची है वो ऑप्शन बी बची है बेटा। कौन सी ऑप्शन बची है, बी ऑप्शन। बाकी मैं तो ये कटआउट ये भी नहीं मैच कर रहा, ये भी नहीं मैच कर रहा, तो बी ऑप्शन हमारी राइट है। क्लियर हुआ आपको। तो क्वेश्चन नंबर जो आपके पास, क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर है वो आपके पास कौन सा आंसर है, बी आंसर राइट है। अब जल्दी से पार्ट 10 को देखते हैं। अब
अब पार्ट 10 में देखते हैं बेटा क्या क्वेश्चन। पहले इंस्ट्रक्शन स्टडी करेंगे बेटा, ऐसे कुछ नहीं बता सकते हम कि क्या करना है क्या नहीं करना है, जो इंस्ट्रक्शंस कहेंगे हमें वही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से 40, द क्वेश्चन फिगर इन द ऑन द लेफ्ट साइड, यहाँ पे क्वेश्चन फिगर आपको दे रखी है एंड 4 आंसर्स आपको दे रखे हैं ABCD, ठीक है। अब देखते हैं, सिलेक्ट द आंसर फिगर इन द क्वेश्चन, फिगर इज हिडन और एम्बेडेड। ओके, अब ये जो फिगर है ना बेटा, ये कहीं ना कहीं छुपी होगी इन फिगर्स के अंदर, कहीं ना कहीं ये फिगर्स के अंदर छुपी होगी। तो वो देखना है कि कहाँ छुपी हुई है ये फिगर। ये जो फिगर है ये कहीं ना कहीं इन फिगर्स में क्या है, हिडन होगी, ठीक है, कहीं ना कहीं इसके अंदर बनी होगी। वो देखना है कहाँ बनी है ये फिगर। ओके, तो जल्दी से देखते हैं बेटा फर्स्ट पार्ट में। अब यहाँ पे पहला बैंड है तो पहला बैंड तो यहाँ होगा नहीं, ये भी आपका नहीं हुआ, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब देखो बेटा कहाँ छुपी हुई है, यहाँ से स्टार्ट किया बेटा, देखो यहाँ से ऐसे आए ऐसे आए ऐसे आए ऐसे आए, तो ये देखो कहाँ छुपी हुई थी, डी पार्ट के अंदर छुपी हुई थी फिगर। अब ये सेम चीज़ ढूंढनी है बेटा, कहाँ ढूंढनी है, देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, एक सेमी सर्कल है और एरोज हैं। तो देखो सेमी सर्कल यहाँ मिला पर एरो ऐसे चाहिए थे तो ये भी नहीं गए, सेमी सर्कल यहाँ मिला एरो चाहिए थे ये भी नहीं है। अब यहाँ तो रेक्टेंगल है, अब सेमी सर्कल ये देखो ये मिला और ये एरो मिले, ये फिगर्स कहाँ मिली हमें, ए पार्ट के अंदर। ये सिंपल ही है बेटा, ठीक है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। एल एल ढूंढना आपको कहाँ मिल रहा है, एल एल जल्दी से ढूंढेंगे। एल कहाँ मिल रहा है आपको बेटा, एल 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 यहाँ पे आपको एल मिल रहा है, देखो इसके अंदर छुपा हुआ है ए एल। बाकी आप कहीं भी ढूंढ लो, यहाँ भी नहीं मिल रहा, यहाँ भी नहीं मिल रहा, यहाँ भी नहीं मिल रहा, तो कौन सी ऑप्शन राइट है बेटा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39 में आपकी बी ऑप्शन राइट है। 40 में देखते हैं कहाँ फिगर छुपी हुई है बेटा, फिगर ये कहाँ छुपी हुई है, ये पूरा का पूरा ब्लैक बोर्ड टाइप का है, तो पूरा का पूरा ब्लैक बोर्ड टाइप का, तो ये भी नहीं है बेटा, है ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये है बेटा, देखो ब्लैक बोर्ड आपको मिला ब्लैक बोर्ड आपको, और इस ब्लैक बोर्ड के साथ सबसे नीचे ये मिला, देखो ये फिगर कुछ मिली आपको, तो उस किसी ना किसी फिगर के अंदर ही छुपी हुई थी, तो ये हमें ए पार्ट हमारा इसका राइट आंसर है। तो ये पार्ट 10 हमारे हो गए और इसके साथ ही जो हमारा मेंटल एबिलिटी वो ख़त्म हुआ। अब आइए करते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 हमारा है अर्थमेटिक टेस्ट, ठीक है, अर्थमेटिक जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 41। अब 41 सबसे पहले देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 41 ऑन डिवाइडिंग, आपको कह रहा है 4.239, इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, 0.9 के साथ। डिवाइड कर लो बेटा, डिवीजन हमें पता है 239 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आ गया 1000 डिवाइडेड बाय 9 का डेसिमल हटाया 9/10, 4239 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू इसका रेसिप्रोकल हो गया 9/10 का, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गई। अब 9 से इसको कैंसिल कर दिया तो ये आपके पास जा रहा है बेटा 9 चौके 36 4, ठीक है, और 7 1, तो ये आ गया 471 डिवाइडेड बाय नीचे कितना है 100 है, ठीक है, 471 डिवाइडेड बाय 100। अब डिवाइड करके देख लो ना, 471 से जाएगा। अब डेसिमल लगाना है 1 2 डेसिमल, तो यहाँ नंबर लिखा 1 2 डेसिमल 4.71, आपको 4.71 दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन राइट है, हमारा बी ऑप्शन राइट है। क्लियर हुआ आपको, ये क्वेश्चन नंबर 41 का बी पार्ट आपका आंसर है। अब 42 देखते हैं जल्दी से। अब मैं अर्थमेटिक में बेटा ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। अब कह रहा है इफ 15 इज द सम ऑफ 2 कंजिक्यूटिव। अब कंजिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, लगा 3 कंजिक्यूटिव नंबर, 3 नंबर्स लगातार। तो बेटा देखो वैसे करना है तो हम कंजिक्यूटिव नंबर्स मानते हैं x प्लस 1 x प्लस 2 कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, इनका सम करना है, इनको सम कर दो 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स का, और वो दे रखा है 15। अब बेटा देखो x कितने x हो गए 3x, 1 और 2 कितने हो गए 3 इक्वल्स टू 15। अब 3x 3 यहाँ ऐड हो रहा है तो उस तरफ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ट्रांसपोजिंग हो रहा है 3x इक्वल्स टू 12 x इक्वल्स टू 12/3, x की वैल्यू क्या आ गई 4। जो कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं एक 4 आ गया, दूसरा आ जाएगा 5, तीसरा आ जाएगा x प्लस 1 आ जाएगा 5 और x प्लस 2 आ जाएगा एक और अगला 4 और 2 6 हो जाएंगे। कंजुगेटिव लगातार नंबर 4 5 6। क्लियर। अब कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द मिडल नंबर, द
द स्क्वायर ऑफ द मिडल नंबर। अब मिडल नंबर क्या है बेटा हमारे पास 5 है, इसका स्क्वायर करना है, इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर तो जानते हो 2 बार मल्टीप्लाई करना, 5 इंटू 5 कितना आएगा बेटा हमारा 25। क्या 25 आंसर दे रखा है आपको, दे रखा है। कौन सा ऑप्शन राइट है बेटा 25, बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 42 का भी क्लियर हुआ आपको ये भी, तो इसको भी आपने ध्यान से कर लेना है, कैसे करना है वो आप चेक कर सकते हैं कंसेक्यूटिव नंबर। और वैसे भी आप ऐसे पता कर सकते हो बेटा 4 5 6, 6 5 11 और 11 और 4 15। अगर 1 2 3 करोगे तो 15 आएगा ही नहीं, 2 3 4 करोगे 15 आएगा नहीं। लगातार नंबर सोचने हैं, 4 5 6 ऐसे भी सोच सकते हो, बात समझ रहे हो, ऐसे नंबर भी आप सोच सकते हो। अच्छा 4 5 6 है, 5 6 7 है, ऐसे आप पकड़ सकते हो जल्दी से। अगर ऐसे अगर ये नंबर आपको एडिशन से नहीं पता चल रहा तो ऐसे सोच लो 1 2 3 तो होगा ही नहीं, है ना। 3 कंसेक्यूटिव लगातार लिखना है, 4 5 6 ये देख लो, 7 8 9 देख लो, जिनका 15 जोड़ आ रहा है, इनका कितना जोड़ आ रहा है 15 जोड़ आ रहा है, और बीच वाली टर्म 5 है, 5 का स्क्वायर 25। अब जैसे आपको इजी लगता है वैसे कर सकते हो। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3 4 5 6, इसका एलसीएम ले लिया करो बेटा, जब भी ऐसा डिविजिबल वाला देखना एलसीएम ले लो। तो एलसीएम हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 यहाँ पे 5 यहाँ पे 3, फिर नेक्स्ट प्राइम से करेंगे 3 1 2 5 1, फिर 2 से कर लो 1 1 5 1, फिर 5 से जाएगा, तो ये सारे 1 हो गए, ये 5 2 जा 10 10 10 3 जा 30 30 2 जा 60। क्या 60 आंसर है इसमें, 60 है। और वैसे भी आप डिवाइड करके देख लेते, जो 63 से डिवाइड करके उसमें टाइम ज़्यादा चला जाएगा, एलसीएम लेके कर लो। अब ये जो नंबर्स हैं 3 4 5 6 ये सभी के टेबल्स में आपका क्या 60 आएगा आएगा। ओके ओके नाउ क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 44, 43 भी हमने कर लिया, 44 है द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। सबसे बड़ा नंबर बनाना है हमें 9740, ये सबसे बड़ा हो गया, ग्रेटेस्ट हो गया। सबसे स्मॉलेस्ट बनाना है हमें, तो यहाँ से लास्ट से स्टार्ट करेंगे 40, 4 डिजिट ही बनाना है तो 4 से 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते। 4079, इनका क्या लेना बेटा डिफरेंस लिया। अब डिफरेंस लिया 10 में से 9 गए 1, यहाँ पे 3 आ गया, 13 हो गया, यहाँ पे 6 आ गया, और 7 और 6 आ गया, यहाँ पे 7 6 13 होते हैं, यहाँ पे 6 और 5 5 6 6 1। जल्दी से देखें कोई आंसर मिल रहा है आपको 5 6 6 1, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपको, यहाँ पे डी ऑप्शन मिल रहा है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हुआ। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 45 को कर लेते हैं। 45 कह रहा है तो 5555, बेटा उसको लिखना है 5555, ये आंसर है बेटा, सिंपल है ये 5555। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे बेटा, डी ऑप्शन राइट है। अब पहले को 5055 है, 500 तो गया, 5505 है, 5550 है, पर हमें 55 बोला था, तो ये ऑप्शन राइट है, तो डी ऑप्शन आपकी राइट है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 45 भी हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपके 46 है बेटा, ये है 10 × 10 प्लस यहाँ ब्रैकेट 400 डिवाइडेड बाय, फिर ब्रैकेट 100 माइनस 50 × 3 × 10 बार। तो सबसे पहले बेटा हमने क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, और ब्रैकेट के अंदर भी अगर बार लगा है तो बार को हम उसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा ये देखो यहाँ पे तो ये आ गया 10 × 10, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, 400 डिवाइडेड बाय 100, अच्छा जी ये आ गया बेटा 30, क्या आ गया 30, तो ये आ गया -50 माइनस 30, ठीक है। अब 50 माइनस 3 × 10 कितना हो गया हमारा 30 हो गया। अब 30 में से आपके पास, अब यहाँ पे यहाँ ब्रैकेट लगी हुई है बेटा, यहाँ ब्रैकेट है, देखना है, अब यहाँ ब्रैकेट है, फिर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब 50 में से 30 चले गए, तो बाकी तो एज इट इज लिखते रहो आप, है ना। ये लिखना पड़ेगा आपको -100, नहीं सॉरी डिवाइडेड है, यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे डिवाइड है, और यहाँ पे आगे 50 में से 30 चले गए 20, तो बाहर माइनस है 20। अब ब्रैकेट क्लोज। अब 100 में से आपके 20 चले गए, सब्ट्रैक्शन करना,
बदमाश का जो फॉर्मूला यूज़ करना आपको। अब ये आ गया 100 इंटू, इसको तो मैं 100 ही कर लेता हूँ, लास्ट में करना ही पड़ेगा। ये आ गया 400 डिवाइडेड बाय 80। इन दोनों को सॉल्व किया, इन दोनों को सॉल्व करके 80 आया। अब 80 और 400 को 80 डिवाइड करेंगे, 400 को 80 डिवाइड करेंगे, ऐसे डिवाइड करो 1 0 से 80, 8 5 40, तो ये आ गया 100 और इस ब्रैकेट का जो आंसर आया वो आया 5। 100 और 5 105, 105 कहीं आंसर दिख रहा है आपको? दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है आपको? डी ऑप्शन में आंसर दिख रहा है। ओके, सो अब क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। हाउ मैनी रेक्टेंगुलर टाइल्स ऑफ डायमेंशन 10 इंटू 8। एक छोटी सी टाइल है बेटा, ये मान लो 10 इंटू 8 है, 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब आपको एक बड़ा कवर करना है, ये 12 और ये 10 मीटर्स में दे रखे हैं बेटा। तो अब ये छोटी वाली टाइल, इसका एरिया कितना आ गया बेटा? एरिया इसका 10 इंटू 8 कितना आ गया? 80। अब इसका एरिया भी निकालेंगे, पर ये तो मीटर में है, तो इसको मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, डिवाइड करना बेटा। ये जो टाइल है इससे इसको डिवाइड कर देना है, पर ये जो टाइल है ये तो मीटर में है, अब इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होते हैं बेटा? एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे 12 इंटू 100, तो ये आ गया 1200, इसकी जो लेंथ हो गई। और ये 10 मीटर था, तो 10 इंटू 100, तो ये 1000 मीटर हो गया, मीटर में बदल दिया। अब इसका एरिया कितना आ गया बेटा? ये आ गया 1200 इंटू 1000। अब ये जो छोटा वाला जो एरिया है इसको डिवाइड कर दो ना बेटा, सिंपल 80 से। 80 से आपने डिवाइड किया, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया आपके पास, तो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 50 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 25 आ गया, और यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 600 आ गया। तो ये आपके इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा। अब आपके पास 25 इंटू 6 कर दो, 6 5 30, 15 2 0 और लगी हुई हैं, क्योंकि दो जीरो और थी ना, यहाँ पे 600 था, तो 15,000। इसका जो आंसर है वो बेटा 15,000 है। अब क्वेश्चन नंबर 48 आपको कह रहा है, रहीम गॉट 10 मार्क्स मोर देन दिनेश, जॉर्ज गॉट 20 मार्क्स लेस देन रहीम। तो कॉमन क्या है बेटा? रहीम है, तो रहीम का मान लेते हैं हम। रहीम ने कितने मार्क्स आए? x आए। अब कह रहा रहीम गॉट 10 मार्क्स मोर देन दिनेश, तो दिनेश के जो मार्क्स हैं रहीम के ज़्यादा हैं, रहीम के ज़्यादा हैं, तो दिनेश के क्या हो गए? 10 मार्क्स क्या हो गए? कम हो गए, x माइनस 10 हो गया। अब जॉर्ज है, अब जॉर्ज के 20 मार्क्स लेस देन रहीम, तो 25 हैं, 25 मार्क्स लेस देन रहीम से 25 मार्क्स कम हैं। अब इसका टोटल सभी का करेंगे बेटा, x प्लस दिनेश का x माइनस 10 सॉरी x माइनस 10 और जॉर्ज का x माइनस 25, इन तीनों का मिला के 235 है। तो x कितने x हो गए बेटा? एक x ये है, एक ये है, एक ये है, 3x, और माइनस 10 और माइनस 25 माइनस 35 इक्वल्स टू 235। अब 3x इक्वल्स टू 235, जो यहाँ पे माइनस होता है वो उस तरफ प्लस हो जाएगा, तो 3x इक्वल्स टू 270, x इक्वल्स टू 270 डिवाइड बाई 3 9 27, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 90। तो हमसे क्या पूछा गया कल देख लेते हैं। मार्क्स ऑफ जॉर्ज, द मार्क्स ऑफ जॉर्ज। अब जॉर्ज के मार्क्स, जॉर्ज गॉट 25 मार्क्स लेस देन रहीम, रहीम से, ये तो रहीम के मार्क्स आए हैं, 90 किसके हैं? रहीम के हैं। तो जॉर्ज के क्या हुए? जॉर्ज के माइनस करने हैं 25 बेटा, 25 माइनस कर दो, तो 10 में से 5 के 5 और 8 में से 2 के 6, तो 65 आंसर है। जॉर्ज के पूछा गया है बेटा, ना कि रहीम के। रहीम के पूछे होते तो 90 आंसर था, पर जॉर्ज के यहाँ पूछे गए हैं तो 65 आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 49। अब क्वेश्चन नंबर 49 स्टडी कर लेते हैं। ए डीलर गेट्स ₹56 लेस इंस्टेड ऑफ सेलिंग ए चेयर एट ए गेन ऑफ 15%, ही सेल इट एट ए गेन ऑफ 8%, द कॉस्ट ऑफ द चेयर इज। क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, आपसे क्या कहा गया है।
वो कह रहा है कि कोई डीलर है उसको 56 रुपये कम मिले हैं। कब? जब उसने एक चेयर को पहले 15% गेन पे सेल किया, फिर उसी चेयर को उसने 8% चेयर पे सेल किया, तो उसको जो मतलब 56 रुपीज़ का लॉस कह लीजिए, या उसको 56 रुपीज़ उसको कम मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, सेम चेयर है, मान लो ये आपके भी चेयर है एक, उसको वो सेल कर रहा है 15% पे, एक चेयर और है उसको वो कर रहा है 8% पे। तो अब वो कह रहा है कि जो डीलर जो है सेम चेयर को, दो चेयर्स हैं सेम कंपनी की सेम है, एक को 15% पे सेल कर रहा है, दूसरे को 8% पे सेल कर रहा है। तो हो क्या रहा है, जब वो 8% पे सेल कर रहा है तो उसको ₹56 कम मिल रहे हैं इन कंपैरेटिव टू जब उसने उसको 15% पे सेल किया था। क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड हुआ? सबसे पहले हम जो कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर सपोज कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर। कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर क्या मान लिया हमने, ₹X मान लिया। क्लियर हुआ आपको? अब आपको सेलिंग प्राइस है, एक बार गेन हो रहा है 15%, तो एक बार आपके पास जो गेन है वो कितना है, 15% है। ठीक है, और दूसरी बार वो आपके पास 8% है। तो आप क्या कर रहे हैं बेटा, हम सेलिंग प्राइस का आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अब कॉस्ट प्राइस हमने क्या माना हुआ है, कॉस्ट प्राइस माना हुआ है X। अब 15% गेन और प्रॉफिट एक ही मतलब है, 15% किसका, X का। तो ये आपके पास आ गया X प्लस 15% का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100 इंटू X, ऑफ का मतलब इंटू। तो ये मेरे पास आ गया X प्लस 15x बाय 100, एलसीएम ले लिया तो ये आ गया 100x प्लस 15x डिवाइडेड बाय 100। सो दिस बिकम इज इक्वल्स टू 115 बाय 100x। क्लियर हुआ आपको ये? अब ये गेन हमने किया है 15% पे। अब सेम चीज अब यहाँ पे 8% पे गेन हो रहा है, सेम वर्डिंग करनी है, गेन जो हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है वो 8% पे। सेम फार्मूला, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस तो सेम है हमारा X है, X प्लस अब इस केस में गेन कितना है 8%, किसका है, X का। कॉस्ट प्राइस का तो होगा, कॉस्ट प्राइस के ऊपर तो हम हर चीज को सेल करते हैं। X प्लस 8/100 इंटू X, तो ये आ गया मेरे पास 100x, एलसीएम ले लिया 8x डिवाइडेड बाय 100, एलसीएम भी साथ साथ में ले लिया, एक स्टेप मैंने शॉर्टकट कर दिया। दिस बिकम 108 डिवाइडेड बाय 100x। और कुछ बच्चे इसको ऐसे भी कर लेते हैं बेटा, एक फॉर्मूला और है, इसको आप ऐसे कर सकते हो, 100 प्लस गेन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। ये शॉर्टकट वाला फॉर्मूला है किसी आइटम का। तो इसमें क्या करेंगे, 100 गेन कितना है 15, ठीक है, और 100 किसका है, X का। तो ये भी कितना बन जाएगा 115 डिवाइडेड बाय 100x। तो ऐसे फॉर्मूले से कर लो या तो ऐसे कर लीजिए। अब दोनों हमने कैलकुलेट कर लिए जो स्टार्टिंग में आपको बताया था। अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा था आपको, क्वेश्चन ये कह रहा था कि जब उसने उस चेयर को, अब इन दोनों का डिफरेंस लेना है, सिंपल सी बात है। जब 115% पे बेचा तो उसको फायदा हो रहा था, जब उसने 8% पे उसी चेयर को सेल किया तो 56 का लॉस हो रहा है। दैट मीन इन दोनों का हमें क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। तो 115 डिवाइडेड बाय 100x माइनस 108 डिवाइडेड बाय 100x इक्वल्स टू, इन दोनों का डिफरेंस जो हमें दे रखा है 56 दे रखा है, 56 रुपये कम मिल रहे हैं। अब यहाँ से एलसीएम बेटा ओवरऑल हमारे पास 100 आ गया, 115x माइनस 108x इक्वल्स टू 56, ये 100 यहाँ इंटू कर जाएगा, और 115 में से 108 चला गया, तो ये हमारे पास कितना आ गया बेटा, ये 7x इक्वल्स टू 5600, ये 100 यहाँ इंटू कर जाएगा ऐसे। सो x इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पे बेटा कटिंग हो जा रही है, 8 के टेबल में जा रहा है, तो x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 800। चेक करने की कोशिश करेंगे कहीं 800 आपको दे रखा है, क्योंकि x हमने सपोज किया था, x हमने स्टार्टिंग में सपोज किया था कि हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर। तो अब इस केस में हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर कितना आ गया 800। तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन राइट है, आपकी बी ऑप्शन राइट है। क्लियर हुआ आपको ये? आइए अब क्वेश्चन नंबर
50 देखते हैं। थोड़े से क्वेश्चन जो थोड़े से टफ हैं इन कंपेयर टू क्लास 6 एग्जामिनेशन, बिकॉज इनको हम 7, 8 में करते हैं, तो फिर भी अब कम्पिटेटिव एग्जाम है तो आपको करने हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 50। अब क्वेश्चन नंबर 50 आपको क्या कह रहा है, स्टडी कर लेते हैं एक बार। द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज 240। तो द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज 240। दैट मीन्स हमें क्या दे रखा है, डिफरेंस सेलिंग कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, या फिर आप हम कह सकते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा है ₹240। अब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एक्चुअली इसको देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है, प्रॉफिट है। ये हमारे पास क्या है, प्रॉफिट इन रुपीज़ है। प्रॉफिट इन रुपीज़ है, कितना दे रखा है 240। मतलब कहने का लिहाजा है, कहने का तरीका है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये हमारे पास प्रॉफिट होता है रुपीज़ में। अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंटेज दे रखी है, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखी है 20%, और हमें सेलिंग प्राइस पूछा गया है। तो सेलिंग प्राइस हमसे पूछा गया है, वी हैव टू फाइंड। तो हम कैसे क्वेश्चन को करेंगे, हम प्रॉफिट परसेंटेज वाला फार्मूला यूज करेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू प्रॉफिट इन रुपीज़, प्रॉफिट इन रुपीज़ डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट परसेंटेज में हमें 20 दे रखा है, यहाँ पे इज इक्वल्स टू प्रॉफिट इन रुपीज़ जो कि SP माइनस CP है, या फिर एक स्टेप बढ़ाना तो आप लिख सकते हो SP माइनस CP डिवाइडेड बाय CP इंटू 100%। अब SP माइनस CP ये हमें प्रॉफिट दे रखा है 240, और कॉस्ट प्राइस हमें निकालना पड़ेगा इंटू 100, यहाँ पे आ गया 20। नेक्स्ट स्टेप में ये आ गया 20 इंटू CP इक्वल्स टू 240 और 20 और लग गई। यहाँ से CP कितना आ गया मेरे पास 2400 डिवाइडेड बाय 20। सो 10 से 10 कैंसिल हो गई, और 12 से ये कैंसिल हो गया, तो 1200। तो हमारे पास CP कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया 1200। ये हमसे पूछा गया है। अच्छा, हमसे पूछा गया था सेलिंग प्राइस, फाइंड द सेलिंग प्राइस, तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। अब सेलिंग प्राइस बेटा देखो, यहाँ से सेलिंग प्राइस इसी फॉर्मूले को हम यूज़ कर लेंगे। यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या आ गया, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू ₹240 प्लस कॉस्ट प्राइस, ये यहाँ से यहाँ पे ट्रांसपोज हो गया। ओके, तो यहाँ से ₹240 में 1200 जोड़ दो, तो आपके पास आ गया ₹1440। तो चेक करेंगे कि आपका सेलिंग प्राइस यहाँ पे दे रखा है आपको आंसर, तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन आपका राइट है, 1440। नाउ क्वेश्चन नंबर 51। अब 51 में कह रहा है 5 सेंटीमीटर इज एक्सप्रेस इन किलोमीटर। जो 5 सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है किस में, किलोमीटर में। अब स्टेप बाय स्टेप बेटा, पहले 5 सेंटीमीटर को हम बदलेंगे मीटर में, फिर मीटर को बदलेंगे किलोमीटर में। तो स्टेप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप आ जाएगा 5 को डिवाइड किया हमने 100 से, तो किस में कन्वर्ट हो गया, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब फिर ये 500, अब मीटर को फिर से हम किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर। यूनिट आपको पता होना चाहिए, तो 1 मीटर में आपके पास होते हैं 100 सेंटीमीटर, ये यूनिट आपको पता होना चाहिए। और 1 किलोमीटर में आपके पास होते हैं 1000 मीटर, ये यूनिट आपको अगर पता है तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे और ये किलोमीटर में बदल गया। अब नंबर ऑफ जीरोज काउंट कर लो डिनोमिनेटर में, 3 और 5, 1 2 3 4 5 नंबर्स को लिखो ऐसे ही। अब यहाँ से काउंटिंग करना शुरू कर दो फ्रॉम हियर। यहाँ नंबर लिखा हमने, अब 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इसके बाद क्या लगेगा डेसिमल, और ये डेकोरेशन वाली जीरो। तो ये चेक करेंगे कौन सा वाला हमारे पास 40, देखो यहाँ पे ये वाला सी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, थोड़ा सा माइनॉरिटी सा फर्क है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर आ गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 52 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, ए नंबर विद 4 और मोर डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। तो बेटा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 आपको पता होना चाहिए। तो डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट, बेटा लास्ट 3 डिजिट आर डिविजिबल बाय 8, ये सिंपल सा ही है, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 4 कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट, और 8 वाला कहता है लास्ट के 3 डिजिट, ये याद रखना है आपको। यहाँ पे 2 डिजिट कहते हैं 4 के डिविजिबिलिटी रूल में, और 8 के में 3, लास्ट के 3 डिजिट आपके डिविजिबल होने चाहिए। तो ये आपका
क्वेश्चन नंबर 52 हो गया। अब इसी के साथ हम जल्दी से 53 कर लेते हैं। 53 में हमें बोला गया है HCF। ओके, अब HCF क्या होता है बेटा, HCF कैसे निकालते हैं हम लोग? तो हम क्या लिखते हैं, HCF में हम लेते हैं लीस्ट, कम से कम, लीस्ट पावर ऑफ ए नंबर, लीस्ट पावर ऑफ ए नंबर। किसी भी नंबर्स की लीस्ट पावर लेनी है, हम कम से कम वाली पावर लेनी है। ओके, अब यहाँ पे है फर्स्ट है 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 एंड 5 की पावर 5, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड नंबर एक और दे रखा है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7। और थर्ड नंबर एक और दे रखा है 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5, 7 की पावर 2 और 13। अब इसमें क्या देखते हैं बेटा, इसमें हम ये देखते हैं कि जो तीनों की तीनों में कॉमन क्या है। तो यहाँ देख रहे हैं बेटा 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है। ओके, अब इसमें ये देखेंगे बेटा हम लोग कि सबसे कम पावर क्या है, इन सब में कम पावर क्या है, 2 की पावर 2। तो यहाँ लिख लेंगे 2 की पावर 2। अब अगला कॉमन, तीनों में कॉमन 3 भी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। जो तीनों में कॉमन है 3 भी है। अब इसमें 3 में सबसे कम पावर देखनी है, सबसे कम वाली पावर। सबसे कम वाली पावर क्या है यहाँ पे, 3 की पावर 2, ये ले लिया हमने, जो तीनों में से ले सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं 5 की पावर 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो 5 में से कॉमन आएगा। तो यहाँ पे सबसे कम वाला पावर क्या है, मतलब अकेला 5 है। अकेला 5 का मतलब इसकी पावर 1 है। अगर ना भी लिखोगे तो कोई बात नहीं। अब बात आ गई 7, 7 इन 2 में है, यहाँ नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। 13 अकेले में ही है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, इसको भी नहीं लेंगे। तो यही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। देखते हैं किससे मैच कर रहा है ये, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 5। तो ये कौन सा ऑप्शन राइट है आपका, डी ऑप्शन राइट है। क्लियर हुआ आपको? आइए अब क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 54 सिंपल सा है बेटा, माई वॉच शोज 7:05 AM। ठीक है, 7:05 हो गए हैं। इट इज 25 मिनट फास्ट, ये 25 मिनट फास्ट है, मतलब पहले ही आगे भाग रही है, ये 25 मिनट आगे है मेरी घड़ी। तो आप बताओ टाइम कितना होगा, करेक्ट टाइम क्या? तो बेटा 25 मिनट को माइनस कर दो, सिंपल सी बात है। 25 मिनट को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो ये मेरे पास आ गया 0, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4, क्योंकि 60 का होता है ना बेटा, ये 0 नहीं होती है, 60 मिनट्स काउंट होते हैं, याद रखना। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 6:40। तो यहाँ से आपके पास कितना टाइम आ गया, 6:40 AM। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे 0 में से 0, यहाँ पे 60 है आपके पास यहाँ। ठीक है, 65 मिनट्स हो गए ना, 5 मिनट इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, तो ये आपके पास यहाँ पे 6 आ गया। 60 इधर ट्रांसफ़र कर दिया, देखा होगा आपने, क्योंकि 1 आवर यहाँ 60 जाएंगे। तो 60 और 6, अब इसको मतलब ऐसे आप इसमें से माइनस कर दो 25, अपने आप पता चल जाएगा। तो आपके पास 6:40 एग्जैक्ट टाइम हुआ है, करेक्ट टाइम। ओके, अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, अब वो कह रहा है ए ग्रुप ऑफ 80 स्टूडेंट्स वेंट फॉर ए पिकनिक, 20% ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास बेटा 80 हैं, उसमें से जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स मेरे पास हैं 20%। अब निकाल लो बेटा 20% ऑफ 80, पता चल जाएगा। 20% ऑफ 80 क्या है, 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 80। अब देखते हैं कितनी लड़कियां गई हैं, तो 16 गर्ल्स हैं आपके पास। तो बॉयज़ कितने हो गए बेटा, बॉयज़ 80 में से 16 चले गए, तो बॉयज़ आपके पास आ गए 64। 80 में से माइनस कर दो ना, 16 64। क्लियर? तो अब बॉयज़ हमारे पास 64। अब क्वेश्चन स्टडी करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी गर्ल्स शुड बी एडेड टू मेक बॉयज़ एज 70%। ओके, अब जो बॉयज़ वो कह रहा है, बॉयज़ कितने चाहिए हमें, 70%। 70% ऑफ बॉयज़, तो बेटा देख लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज़, 70% ऑफ 80 निकाल लो, बिकॉज टोटल तो 80 है हमारे पास। 80 70% ऑफ 80, तो ये आ गया 70 डिवाइड बाई 100 इंटू 80। 2 0 से 2 0, 7 7 49, 56। ओके, अगर मुझे 70% बॉयज़ चाहिए, 70% बॉयज़ चाहिए, तो मुझे कितने चाहिए बेटा, 56 चाहिए। अब यहाँ पे कितने हैं, ये 64 जो हैं, अगर परसेंटेज में देखा जाए तो ये 80% हैं,
ये परसेंटेज में देखा जाए तो ये कितने हैं, 80% हैं, ठीक है, बिकॉज 20% गर्ल्स हैं तो बॉयज़ कितने हो गए, 80%। अब वो कह रहा है बॉयज़ हमें 70% चाहिए, तो सिंपल है बेटा, आप यहाँ पे 64, तो 64 में से 56 माइनस कर दो, अपने आप पता चल जाएगा कितने बॉयज़ चाहिए, कितनी हमें क्या बोला होता है, हाउ मैनी गर्ल्स शुड बी एडेड, कितनी गर्ल्स बढ़ाने पड़ेंगी कि बॉयज़ हमें 70% ही रखने हैं। तो यहाँ पे बेटा ये आपके पास आ गया 8, ओके 8 आंसर दिख रहा है आपको। तो अगर मैं 8 गर्ल्स एक्स्ट्रा कर दूं, मतलब 16 में से 16 जो गर्ल्स थी उसमें 8 लड़कियां जोड़ दूं, तो जो बॉयज हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 70% हो जाएंगे। तो इसका आंसर 8 था। आइए आप क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, 360 ग्राम ऑफ व्हाट परसेंटेज ऑफ 3 kg, ये आंसर दे रखा है। बट परसेंटेज ऑफ 3 kg इज 360 ग्राम। सिंपल सी बात है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ये आपसे ये पूछा गया है। तो अब कितना परसेंटेज हमें पता नहीं, तो हमने क्या मान लिया, लेट एक्स, होल क्वांटिटी क्या मान ली, होल क्वांटिटी हमने एक्स मान ली, होल क्वांटिटी। अब वो कह रहा है कितना परसेंट है, पता नहीं कितना परसेंट है, तो हमने क्या मान लिया, एक्स परसेंटेज ऑफ 3 kg इक्वल्स टू 360, ये बोला हुआ हमें। अब बेटा यहाँ पे ग्राम दे रखे हैं, यहाँ केजी आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इस केजी को भी हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। तो x परसेंटेज का मतलब हो गया x डिवाइडेड बाय 100 इंटू 3 kg का मतलब हो गया 3000 ग्राम। अब यूनिट हमारे क्या हो गए, सेम हो गए, हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो 2 जीरो से 2 जीरो तो यहीं कैंसिल हो गई, तो ये आ गया x इंटू 30 इक्वल्स टू 360। अब ये 30 यहाँ इंटू कर रहा है तो वहाँ डिवाइड करेगा, x इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाई 30, ये कैंसिल हो गया, तो 3 1 जा 3 12, कितना परसेंट बेटा, 12%। चेक करो 12% आंसर है आपका, ऑप्शन ए आपका राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, तो यहाँ पे कह रहा है ए 1200 मीटर लॉन्ग ट्रेन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर इन 2 मिनट, इट क्रॉसेज अनदर स्टेशनरी ट्रेन इन 4 मिनट, द लेंथ ऑफ द स्टेशनरी ट्रेन इज। ये बेटा थोड़े से ना क्वेश्चंस आपको ध्यान से स्टडी करने पड़ते हैं, इनका एक तरीका होता है जब दो ट्रेन्स की बात हो रही है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे 1 किलोमीटर अंडरस्टैंड करेंगे, 1 किलोमीटर जो आपके पास है, 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। तो 1000 मीटर जो आपकी ट्रेन जो आपका डिस्टेंस कवर कर रही है, कितने में कर रही है, 2 मिनट्स में, ठीक है। तो अब बेटा मैं सिंपल सी बात पूछता हूँ, अगर मुझे 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 500, 1 मिनट में कितना कवर करेगी, 500, क्लियर। अब यहाँ पे जो स्पीड हमारे पास आ गई, ये अब दूसरी ट्रेन क्या है बेटा हमारे पास, स्टेशनरी ट्रेन है, स्टेशनरी का मतलब खड़ी ट्रेन है, उसकी स्टेशनरी ट्रेन की, ये तो हमारे पास फर्स्ट ट्रेन कर लो, ट्रेन 1, और जो ट्रेन 2 है वो खड़ी है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, ट्रेन 2 की, ट्रेन 2 की जो स्पीड होगी वो 0 होगी। तो टोटल दोनों का टोटल करना, टोटल स्पीड ऑफ ट्रेन 1 प्लस ट्रेन 2, बेटा सिंपल सी बात है, एक तो 500 प्लस 0, तो टोटल कितना आ गया, 500। तो ये हमने स्पीड निकाल ली, टोटल स्पीड, और ये आ गया मीटर पर मिनट, ठीक है। ओके, टोटल स्पीड ट्रेन 1 और ट्रेन 2 की, फिर दूसरी ट्रेन तो खड़ी है तो ऐसे बात करने का कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है, उसकी स्पीड 0 ही होगी। अब ऐसे ही बेटा हमने क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 ये दे रखी है आपको, ट्रेन 1 1250 मीटर। अब लेंथ ऑफ ट्रेन 2, क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, ट्रेन 2, अब ट्रेन 2 का क्या है, हमने पता ही नहीं है, हमें निकालना है, तो हमने क्या मान लिया बेटा, x। अब टोटल लेंथ जैसे वहां टोटल स्पीड निकाली थी, टोटल लेंथ निकाल ली, दोनों को प्लस कर दिया, बिकॉज x तो हमें पता ही नहीं, ठीक है। अब देखो बेटा, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, टोटल लेंथ बोल लो, टोटल डिस्टेंस बोल लो, इसको हम डिस्टेंस ही बोल देते हैं, क्योंकि हमने फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बेटा मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, स्पीड हमारे पास होती है डिस्टेंस, बोलो बेटा जल्दी से, डिस्टेंस बाय
टाइम, ये साइंस में हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे बेटा देखो स्पीड हमने यहाँ ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली, ये देखो स्पीड कैलकुलेट की हुई है। स्पीड की जगह लिखेंगे 500 मीटर पर मिनट लिख लो, कोई बात नहीं। डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बेटा ये निकाला हुआ हमने 1250 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टाइम। अब टाइम बेटा यहाँ देखो 4 मिनट लग रहे हैं उसको क्रॉस करने के लिए, बिकॉज पहले हमने उसको 1 में कैलकुलेट कर लिया था, 1 मिनट में कैलकुलेट कर लिया है। 1 मिनट में 500 मीटर कवर कर रही है, तो 2 मिनट में 1000 करेगी, 3 मिनट में ऐसे। अब यहाँ पे टोटल जो टाइम दे रखा है यहाँ पे 4 मिनट दे रखा है, तो 4 से हम क्या कर देंगे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। कुछ समझ में आ रहा है? ये 4 मिनट बेटा यहाँ पे 4 मिनट दे रहा। अगर 5 दे रखा होता तो यहाँ पे 5 से डिवाइड कर देना था, अगर 6 दिया होता तो यहाँ 6 से डिवाइड कर देना था। अब सिंपल कैलकुलेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 500 इंटू 4 1250 प्लस एक्स, तो ये आ गया 2000। ये यहाँ से ट्रांसपोज होके इधर चला जाएगा 1250 इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? तो आई थिंक 750 इक्वल्स टू एक्स। वट इज द एक्स? एक्स क्या माना था बेटा हमने? लेंथ ऑफ द ट्रेन टू। ट्रेन टू क्या थी? स्टेशनरी ट्रेन। अब ट्रेन टू क्या थी हमारे पास? स्टेशनरी ट्रेन थी बेटा। तो अब इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया? 750। कितना आंसर आ गया बेटा इसका? 750। क्लियर हुआ आपको? तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 57 हो गया। आइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 58 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, a 1 kilometer long goods train is running at a speed of 45 km per hour. The time taken by this goods train to pass through a 2 kilometer long tunnel is, कितना टाइम लगेगा? तो बेटा इसमें क्या करते हैं, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन कर लेंगे ये क्वेश्चन। वैसे लेंथ ऑफ द ट्रेन जो पिछला क्वेश्चन किया था लगभग वैसे ही है। लेंथ ऑफ द ट्रेन हमारे पास 1 किलोमीटर, इसको कन्वर्ट कर लेंगे 1000 मीटर। क्लियर हो रहा है आपको? बस लेंथ ऑफ द टनल, लेंथ ऑफ द टनल 2 किलोमीटर है, इसको भी चेंज कर दो 2000 मीटर। दोनों का टोटल कर दो बेटा, पहले भी हमने टोटल किया था, तो कितना आ गया? 3000 मीटर। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? यहाँ पे ये तो टोटल डिस्टेंस हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पे स्पीड हमें दे ही रखी है, स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा यहाँ पर आवर में तो हमने ऑलरेडी किसमें? मीटर में चेंज कर दिया है, तो ये आ गया 45 इंटू 1000, किस में बदल गया? ये मीटर में। आवर को भी 1 आवर होता है 60, ठीक है? तो ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया, मीटर पर मिनट में कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है? अब जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया था अभी जस्ट, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ये फॉर्मूला यूज़ किया था ना, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हमारे पास 3000 डिवाइडेड बाय स्पीड 45 इंटू 1000। ये जो 60 है ये ऊपर चला जाएगा आपके पास। अब 3 जीरो से 3 जीरो आपकी कैंसिल आउट हो गई, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 6 3 18, 180 डिवाइड बाय 45। तो ये जा रहा है 4 के साथ, 5 के 20, 5 के 16, 17, 18। तो कितना टाइम लगेगा बेटा? 4 मिनट लग जाएंगे आपके उसको क्रॉस करने के लिए। जो 2 किलोमीटर की टनल है उसको क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लग जाएगा? 4 मिनट। ऐसे क्वेश्चन को बेटा ऐसे ही करते हैं, उनकी जो टोटल लेंथ निकाल लेते हैं और स्पीड, बाकी तो आपको पता ही बेटा, स्पीड से हमने डिवाइड कर दिया। स्पीड यहाँ 45 किलोमीटर पर आवर में दे रखी थी, उसको हमने चेंज कर दिया मीटर पर मिनट में। अब ये तो यूनिट पता होना चाहिए बेटा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर में आपके पास 60 मिनट्स होते हैं। ये यूनिट नहीं पता है तो फिर बेटा मुश्किल है आपका क्वेश्चन करना ये। आइए अब क्वेश्चन नंबर 59 करते हैं बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 59, द सम ऑफ द टू नंबर इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 15। अब दो नंबर्स हैं बेटा, दो नंबर्स हैं, उनका सम कितना है? 8 है, और उनकी जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 15। बेटा ये तो आप खुद ही सपोज कर सकते हो, दो नंबर निकाल सकते हो। तो 3 का टेबल पढ़ो, 5 3 15, एक 3 लिया एक 5 लिया, और यहाँ पे 3 आया जमा 5 आया। तो दो नंबर्स क्या मिल गए बेटा हमें? एक 3 मिल गया, एक 5 मिल गया। अंडरस्टैंड हो रहा है बात? तो सिंपल दो नंबर ऐसे ढूंढ लिए हमने, 3 और 5, दो का सम 8 है, 3 5 15 है। अब वो क्या कह रहा है? नंबर तो हमें मिल गए, एक 3 मिल गया एक 5 मिल गया, ठीक है?
अब वो कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल होता है इसका 3 का रेसिप्रोकल 1/3, सम करना है 5 का रेसिप्रोकल 1/5। अब एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया 15, 5 3 जा 15, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5 यहाँ पे 3 यहाँ पे 5 3 8, 8/15। जल्दी से चेक करेंगे आपका आंसर कौन सा मैच कर रहा है, यहाँ पे ए आंसर मैच कर रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 59 हो गया। आइए जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 60 करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 60, द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ ए वाटर टैंक। तो मैं इसको बेटा एक फिगर से ही बना दे रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। तो एक टैंक है हमारे पास जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है, ठीक है। तो वो दे रखी है हमें 11 मीटर और ये दिस इज 10 मीटर और हाइट हमें दे रखी है, टोटल दे रखी है 9 मीटर। क्लियर हुआ आपको। अब कह रहा है द टैंक इज फिल्ड अप टू 6 मीटर। ये जो टैंक है ये कहाँ तक भरा हुआ है, 6 मीटर तक। इसको मैं थोड़ा डायग्राम से बता दे रहा हूँ, यहाँ तक भरा हुआ है। ये फिल है पानी के साथ, ठीक है। कितनी लेंथ तक भरा हुआ है, 6 मीटर तक भरा हुआ है। तो खाली कितना मीटर हुआ बेटा, ऊपर कितना, टोटल 9 है तो टोटल ऊपर कितना खाली हो गया, ऊपर हमारे पास 3 मीटर खाली जगह बची हुई है। तो टोटल तभी तो 9 होगा। अब पूछा क्या गया है, बट इज द एम्प्टी पोर्शन ऑफ द वाटर टैंक। अब देखो बेटा, अब फील्ड फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो फील्ड कितना भरा हुआ है, 6 भरा हुआ है, कितने में से, 9 में से। तो ये आ गया 2/3। अब एम्प्टी पूछ रहा है जो खाली वाला, एम्प्टी फ्रैक्शन निकाल लो। एम्प्टी फ्रैक्शन 3 खाली है, किसमें से, टोटल में से। टोटल कितना है 9, कितना आ गया 1/3। तो हमसे पूछा क्या गया है वो देखेंगे, एम्प्टी पोर्शन। एम्प्टी फ्रैक्शन बोल लो, एम्प्टी पोर्शन बोल लो, तो आपका जो आंसर है वो 1/3 है। तो आपने 1/3 पे टिक लगाना, ना कि 2/3। या 2/3 भी दे रखा है, 2/3 आपका फील्ड फ्रैक्शन है, फील्ड पोर्शन है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है 1/3। तो इसके साथ ही बेटा ये जो आपका अर्थमेटिक जो टेस्ट था इसके क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब स्टार्ट करेंगे हम लैंग्वेज के टेस्ट। अब सेक्शन 3 है हमारे पास लैंग्वेज टेस्ट। अब लैंग्वेज टेस्ट में आपको क्या दे रखा होगा, यहाँ पे आपके पास 4 पैसेज हैं, ठीक है, इन दिस सेक्शन। और उनमें 5-5 क्वेश्चंस दे रखे हैं और हर क्वेश्चंस में आपको 4 ऑप्शंस ABCD मिलेंगी। तो पैसेज को अच्छे से स्टडी करना और उसके अगेंस्ट आपको आंसर देने हैं। तो फर्स्ट आपको कह रहा है कि जो लाल बहादुर शास्त्री वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही इज सेड टू बी वन ऑफ द बेस्ट लीडर इंडिया हैज ever produced, but only a few people know about his early life. He battled against all odds in his life to complete his study. After completing his study, he did not opt for any job. He was eager to join the freedom movement. Soon he became a mass leader. He became the Prime Minister of India in 1964. 1964 में वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। ही वॉज द लेवरेस्ट पर्सन एंड वर्क एट लीस्ट 18 आवर ए डे। तो एक दिन में वो कितना काम करते थे, कम से कम 18 घंटे काम करते थे। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर, द लाल बहादुर शास्त्री वाज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखी है, तो कौन सा, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिल गया आपको, तो कौन सा है वो, सेकंड। कौन से प्राइम मिनिस्टर थे वो, आपके सेकंड प्राइम मिनिस्टर इंडिया के थे। तो आपका ऑप्शन कौन सी राइट हो गई, सेकंड। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 62 है, तो 62, ही बैटल ऑल ऑड इन हिज लाइफ। तो ऑल ऑड यहाँ पे, ही बैटल अगेंस्ट, यहाँ पे अगेंस्ट ऑल ऑड इन हिज लाइफ। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, सेकंड ऑप्शन बी आएगी क्वेश्चन नंबर 62 में। तो सेकंड ऑप्शन आपकी 62 है। ही बिकम ए मास लीडर, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ही बिकम अ मास लीडर। तो मास लीडर बन गए थे आपके, मतलब पूरे जितने भी लोग थे सबके मास लीडर बन गए थे। मास मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के लीडर्स बन गए थे। तो इसका जो आपका ऑप्शन है, ये ऑप्शन कौन सा राइट है, यहाँ पे ऑप्शन डी है। अब क्वेश्चन नंबर 64, बिकेम इज द टेंस। एक टेंस की फॉर्म पूछी गई है, बिकम नहीं है, बिकेम है। तो बिकेम आपकी कौन सी है, ये पास्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आपके पास, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 64 में। एंड कंप्लीट इज द सिनोनिम ऑफ। तो सिनोनिम आपको बताना है, कंप्लीट का सिनोनिम, पर्यायवाची बताना है कंप्लीट का मतलब। तो कंप्लीट का मतलब क्या होता है, किसी काम को कंप्लीट करना, फिनिश करना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपकी राइट है।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 65 हो गया। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, पैराग्राफ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, एक दो क्वेश्चन रहते हैं जो आपको स्टडी करके करने होते हैं। अब पैसेज 2 को ढंग से स्टडी करना है। वी कैन नॉट जज ए पर्सन मेयरली थ्रू हिज आउटवर्ड अपीयरेंस। किसी भी आदमी को हम बाहर से देख के नहीं पता लगा सकते हैं कि वो कैसा है। अपीयरेंस आर ऑफ्टन डिसेप्टिव। इट इज़ डिफिकल्ट टू नो वन वर्च्यू ऑफ क्वालिटीज एट ए ग्लांस। किसी की क्वालिटीज को एकदम से पता करना हमारे लिए मुश्किल होता है। समटाइम वी आर ड्रॉन टुवर्ड ए पर्सन बाय हिज आउटवर्ड अपीयरेंस बट लेटर वी रियलाइज दैट वी जज हिम रॉन्ग। कई बार हम क्या है उसकी बाहरी सुंदरता को देखकर बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं, पर बाद में पता चलता है कि नहीं नहीं वो तो आदमी रॉन्ग है। मैनी थिंग्स अपेयर अट्रैक्टिवली सुपरफेसली बट वेरी ऑफ्टन थिंग्स आर नॉट वट दे सीन्स टू बी। कई बार हम बहुत जल्दी हम प्रभावित हो जाते हैं, पर बाद में कुछ चीज़ें हमें बाद में बुरा लगता है या वो आदमी अच्छा नहीं है। वी शुड फाइंड आउट द ट्रू नेचर ऑफ द पर्सन और ए थिंग। हमें किसी भी आदमी का, किसी पर्सन का ट्रू नेचर पता करना है। वो आदमी उस ट्रू नेचर से पता चलता है कि वो अच्छा है या बुरा है। तो क्वेश्चन नंबर 66, आउटवर्ड अपीयरेंस आर ऑफ्टन। जो बाहरी सुंदरता है वो ज़्यादातर क्या होती है बेटा, आउटवर्ड अपीयरेंस क्या हो जाती है हमारे पास, डिसेप्टिव होती है, दिखावा है, डिसेप्टिव है। ठीक है, तो ये आपके 66 का आंसर हो गया। वट इज़ डिफ़िकल्ट टू नो एट ए ग्लांस। एकदम से किसी को देख के पहचानना मुश्किल हो जाता है ना, एकदम से कैसे पता लगा सकते हैं, तो क्या हमें क्या नहीं पता चलता है, उसके वर्च्यूज, उसकी क्वालिटीज़ का नहीं पता लगता है। तो इसका ऑप्शन है सी। एकदम से हम नहीं बता सकते, किसी आदमी देखने में सुंदर है, तो बाद में पता चला कि वो आदमी थोड़ा ठीक नहीं है। ठीक है, तो वंस वर्च्यू। मोस्टली वी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड ए पर्सन बाय हिज हर। तो ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, उसकी बाहरी सुंदरता से ही पता चलता है ना, बाहरी सुंदरता को ही देखते हैं फर्स्टली। तो हमें क्या पता चलता है, आउटवर्ड अपीयरेंस। मोस्टली हम लोग आउटवर्ड अपीयरेंस से अट्रैक्ट होते हैं, यही आपको यहाँ लिखा हुआ है मोस्टली। यहाँ पे आपके पास देखा होगा मोस्टली आउटवर्ड अपीयरेंस, उसी से हमें पता चलता है। अब क्वेश्चन नंबर 69, अट्रैक्टिव इज नॉट ए सिनोनिम। सिनोनिम मतलब सिनोनिम नहीं है, सिनोनिम नहीं है मतलब, सिनोनिम मतलब पर्यायवाची, सेम मिलता जुलता। अट्रैक्टिव तो क्या होता है, अट्रैक्टिव का मतलब क्या है, ब्यूटीफुल है, प्रिटी है, लवली है, कुछ भी बोल दो। यहाँ पे 3 ऑप्शन तो आपके मिल रहे हैं, पर हमें नॉट सिनोनिम चाहिए। अगली का मतलब होता है बदसूरत। तो अट्रैक्टिव तो क्या होता है, सुंदर होता है, बदसूरत अगली हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 70, तो डिसेप्टिव इज एन। डिसेप्टिव क्या है बेटा, एक एडजेक्टिव है। डिसेप्टिव क्या है, किसी की विशेषता बताता है बेटा, एडजेक्टिव है हमारे पास ये। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 70 हो गया। आइए अब नेक्स्ट पैराग्राफ स्टडी करते हैं। नाउ पैसेज 3। अब जो पैसेज 3, पहले पैसेज 3 को स्टडी कर लेते हैं, एक बार इसको स्टडी करते हैं। सम टाइम वी गेट बोर्ड ड्यूरिंग सेम काइंड ऑफ जॉब। एक ही काम करते करते हम लोग बोर हो जाते हैं। इट रिड्यूस अवर एफिशिएंसी, सो वी शुड हैव सम एंटरटेनमेंट टू रिफ्रेश अवर सेल्फ। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, कई बार हम कहते हैं ना कि हम काम से ब्रेक लेनी है ताकि रिफ्रेश हो सके। देन वी कैन रिज्यूम अवर वर्क विद द सेम एफिशिएंसी एंड एंथ्यूजिज्म। टेंशंस और वरीज आर द एनिमीज ऑफ द हेल्थ। सब जानते हैं कि चिंता और ज़्यादा सोचने में क्या होता है, हमारी एनिमी है, हमारी हेल्थ खराब होती है। लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। डॉक्टर भी कहते हैं कि हंसते रहो, हंसाते रहो। The best medicine to get rid of unwanted tension or worries. We can also visit park, museum, sanctuaries, etc. to remove our tension. A physical exercise is also important as playing game. तो फिजिकल एक्सरसाइज भी केवल कहा जाता है, योगा कहा जाता है कि योगा करो। तो अब देखते हैं बेटा इस पैराग्राफ से हमने क्या स्टडी किया है। We get bored during द सेम काइंड ऑफ जॉब। अब एक ही काम हम बार बार करते रहें बेटा, एक ही काम हम बार बार करते रहें, तो तभी तो आपको छुट्टियां मिलती हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या आएगा, सेम। अब सेम तो आपको यहाँ है नहीं, अब सेम से मिलता जुलता वर्ड लिखना है। तो सेम से मिलता जुलता वर्ड क्या आपका, सिमिलर। तो यहाँ पे आएगा आपका सिमिलर। ओके, सेम से मिलता जुलता वर्ड जो आपका सिमिलर है। अगर सेम वर्ड नहीं मिल रहा है आपको, सेम काइंड का वर्ड नहीं मिल रहा, तो सेम से मिलता जुलता सिमिलर है। आफ्टर सम एंटरटेनमेंट वी कैन। अगर हम कुछ एंटरटेनमेंट कर लेते तो हम क्या करते हैं, फिर से रिज्यूम करते हैं। रिज्यूम मतलब दोबारा से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर रिज्यूम है। लाफ्टर हेल्प। लाफ्टर क्या करता है हमें,
बताओ जल्दी से। हम जब हंसते हैं तो लाफ्टर क्या करता है, हमें अनवांटेड जो टेंशन्स हैं उनसे दूर रखता है। इसका ऑप्शन बी है। ओके। रिज्यूम मीन्स, रिज्यूम का मतलब जस्ट अभी हमने स्टडी किया। रिज्यूम का मतलब क्या होता है बेटा, किसी काम को दोबारा से शुरुआत करना। ठीक है, तो यहाँ पे टेक बैक, स्टार्ट अगेन, डिसकंटिन्यू, डिसकंटिन्यू तो होगा ही नहीं। ठीक है, फिनिश का मतलब दोबारा से स्टार्ट करना, दोबारा से स्टार्ट करने का मतलब है स्टार्ट अगेन, दोबारा से शुरू करना। रिज्यूम का मतलब दोबारा से शुरू करना है। तो 74 का आंसर हो गया आपका स्टार्ट अगेन। एफिशिएंसी इज द एंटोनिम्स ऑफ, एफिशिएंसी का क्या होता है बेटा, इन एफिशिएंसी, इन एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी का अपोजिट इन एफिशिएंसी होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 75 हो गया। अब जल्दी से लास्ट पैसेज स्टडी कर लेते हैं। अब लास्ट पैसेज हमें क्या कह रहा है, नाउ द पैसेज 4। अब पैसेज 4 कह रहा है, ए वोल्केनो इज ए बर्निंग माउंटेन विद ए ग्रेट होल रनिंग डीप इनटू द अर्थ। द माउंटेन ऑफ द ओपनिंग इज कॉल्ड द क्रेटर ऑफ द वोल्केनो। अब जहां से खुला होता है उसको क्रेटर कहते हैं। समटाइम ए वोल्केनो may remain quiet for a centuries and then suddenly become active। के बाद वोल्केनो सोया रहता है, मतलब कुछ हो नहीं रहा है वहाँ पे। आजकल आपने देखा होगा डिस्कवरी में वोल्केनो के पास जाते हैं बिकॉज वो सोया हुआ है, और के बाद सडनली बिकम एक्टिव हो जाता है। दिस इज कॉल्ड ए वोल्केनो इरप्शन एंड ग्रेट क्लाउड्स ऑफ एश, डस्ट, गैस एंड स्टीम राइज फ्रॉम द क्रेटर accompanied by a loud noise। बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। ठीक है, मतलब क्या गैस निकलती है, स्ट्रीम निकलती है, डस्ट निकलता है, ऐश निकलती है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम ए हॉट मोल्टन रॉक कॉल्ड लावा बिगेन्स टू फ्लो डाउन द माउंटेन। फिर वहाँ से लावा निकलना शुरू हो जाता है। दिस में कंटिन्यू फॉर मैनी डेज और वीक, देन द वोल्केनो विल गो टू स्लीप अगेन। फिर से वोल्केनो सो जाता है। और मेन डोरमेंट फॉर मैनी ईयर्स, फिर से चुपचाप पड़ा रहता है, कई साल निकल जाते हैं। मोस्टली वोल्केनोज आर फाउंड नियर द सी लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड। तो बहुत ज़्यादा जो आपके पास वोल्केनोज है वो कहाँ बनते हैं, मतलब सी के आसपास बनते हैं, और वहाँ से आपके पास आइलैंड्स बनते हैं। ओके, आइए आप क्वेश्चन नंबर 76 को स्टडी करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर अबाउट द वोल्केनो। क्या ट्रू नहीं है वोल्केनो के लिए। इट इज़ लाइक ए बिग फॉरेस्ट फायर, क्या पेड़ों पे आग लगती है। इट गिव्स आउट ऐश, डस्ट और लावा, ये तो ट्रू है भाई। इट फाउंड मोस्टली नियर द सी, ये भी ट्रू है, यहाँ पे हमने पढ़ा नियर द सी। ठीक है, इट क्रिएट ए ग्रेट होल डीप इनटू द अर्थ, ये बिल्कुल सही है। तो क्या सही नहीं है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो आपके पास है वो आपकी सही नहीं है, तो यहाँ पे हमसे यही पूछा गया, तो ए ऑप्शन हमारा राइट है। बाकी हमारे ये नॉट ट्रू बोला था ना, नॉट ट्रू में आपका ऑप्शन ए, आपको ए ऑप्शन क्लिक करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 77, व्हेन ए वोल्केनो इरप्ट इट्स सेड टू बी। जब वोल्केनो इरप्ट होता है, ठीक है, फटता है, तो क्या होता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एक्टिव बोलते हैं। डोरमेंट तो क्या है, वो सो गया होने के बाद, क्वाइट चुपचाप स्लीपिंग, सो रहा है बहुत साल, पर जब उसमें से इरप्शन होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिव बोलते हैं। द लावा फ्लोज डाउन द माउंटेन इन द स्टेट ऑफ। अब जब लावा आता है तो किस में आता है, सॉलिड आता है कि वेपर आता है कि लिक्विड, तो आपका आंसर क्या होगा, लिक्विड। हमेशा लावा जब आपके पास निकलता है वोल्केनो से तो किस फॉर्म में निकलता है, लिक्विड फॉर्म में निकलता है। द एंटोनिम्स ऑफ क्वाइट इज, एंटोनिम्स बताना, उसका उल्टा बताना। क्वाइट का मतलब क्या होता है, क्वाइट तो होता है काम, इसका उल्टा बताना है बेटा। ठीक है, इसका अपोजिट क्या है, एक्टिव। एंटोनिम ऑफ क्वाइट इज एक्टिव। अकम्पनिस्ट इज यूज्ड इन द पैसेज मीन। ये जो वर्ड अकम्पनिश यूज हुआ, ये किस लिए यूज हुआ है, तो यहाँ पे यूज हुआ है आपके अलॉन्ग विथ। अकम्पनिश का मतलब होता है अलॉन्ग विथ। तो इसके साथ बेटा ये जो आपके JNVST जो एग्ज़ाम थे इसकी जो आंसर की है ये हमने बना दी। हो सकता है बेटा कहीं ना कहीं मेरे से कोई एक आध एरर हो गई हो, तो उसको आप चेक कर लीजिएगा क्योंकि ह्यूमन मिस्टेक है। बाकी हमने कोशिश की है कि हर आंसर आपको देने की। तो आज के लिए बेटा इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।